चूंकि आइडियोलॉजिकल सबवर्जन हमारा बहुत पहले से होता है, तो हिंदुओं को जो है ना अपने ही इतिहास से, अपनी अपने मूल से, अपनी परंपराओं से जानबूझ के विमुख कर, इसलिए हिंदुओं के अंदर वो गौरव नहीं। या जब से इनका कोलोनियलिज्म समाप्त हुआ, आज के दिन विशेष रूप से हिंदुओं का मैं बोलूं जो इंटेलेक्चुअल वर्ग, उसका ये टाइम वेस्ट करते हैं उन फेक बैटल्स को फाइट करने में जो हमारे थे नहीं, क्योंकि उन्होंने परसेप्शन बनाकर वो फैला दिया। जब चारों तरफ आग लगी हो तो संन्यास भी स्वार्थ है। नमस्ते, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ संगम टॉक्स पॉडकास्ट। आज हम तीन लोग, प्रवीण जी, संजीव भाई और मैं, नीरज जत्री जी को भी आना था, वो आ नहीं पाए आज। हम चारों पिछले हफ्ते सनातन संस्था गोवा के एक कार्यक्रम में हम सारे वहाँ पर थे। हम सबको कुछ फेलिसिटेट किया गया, कुछ अवार्ड पुरस्कार दिया गया। तो चाय वाय पे हम टेबल के आसपास बैठे थे और हमारी चर्चा चल रही थी हिंदू राज्य, हिंदू राष्ट्र, घर वापसी, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर। वो इतनी अच्छी चर्चा थी कि हम सब ने सोचा कि क्यों ना हम चारों बैठकर एक पॉडकास्ट करें, और वहीं पर ही नाम भी दे दिया हमने इसको कहा कि हिंदुत्व अनफिल्टर्ड। कैसा नाम है? नाम बहुत बढ़िया, अनफिल्टर्ड करेंगे, बट आप लोगों के सामने हो सकता है कुछ पार्ट को फिल्टर करके प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो मेजर ने कहा था ना शौर्या में, कि तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है। तो अभी मुझे लगता है क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही है समाज की, पर अभी भी थोड़ी और बढ़नी बाकी है। बढ़िया। तो प्रवीण जी, कहाँ से शुरू करें हम? स्ट्रैटेजीज से क्या? जी, आप वहाँ से बताइए मेरे को, क्योंकि आप बाहर से आए हो, मतलब आपने एक समय में वहाँ का परिप्रेक्ष्य से देखा। हम लोग तो भीतर के लोग हैं, तो आप थोड़ा सा मेरे को वो पर्सपेक्टिव दीजिए, क्योंकि आप भी वहाँ से पुल होकर इधर आए। तो क्या आपको लगता है स्ट्रैटेजी या वहाँ से मतलब पहले बाहर थे? पहले कैलिफोर्निया में? हाँ, भारत के बाहर थे। अच्छा। भारत के बाहर थे, भारत वापस आए। हिंदुत्ववादी हमेशा से। हाँ, थे हिंदुत्ववादी, बट उन्होंने वो आउटसाइड पर्सपेक्टिव, आउटसाइड पर्सपेक्टिव से अंदर की ओर की पूरी जर्नी आप बता पाओगे? तो जो एक प्रमुख कारण था हमारा वापस आने का, वही था कि हम तो फिल्म विधा में थे। बाहर कनाडा से हमारी फिल्म की जर्नी शुरू हुई थी। वहाँ से फ्रेंच कैनेडियन फिल्म मेकर थे बहुत बड़े वहाँ के, उनके साथ मैंने सीखना और काम करना शुरू किया। फिर उनके कहने पे मैं फॉर्मल ट्रेनिंग लेने चला गया यूएससी और यूसीएलए। फिर मैं हॉलीवुड के कई स्टूडियोज़ में संबंध रहा, काम किया कई अलग अलग स्टूडियोज़ में। वहाँ मैंने ऑब्ज़र्व ये करना शुरू किया कि फिल्म्स और मीडिया को वेपनाइज किया जा रहा है भारत और हिंदुओं के अगेंस्ट है। कैसे आपको लगा? और ये जो जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, जो न्यूज़ मीडिया था, और इवन जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स थी, तो एज ए फिल्म मेकर क्या होता है ना कि जब आप एक फिल्म देखते हो या कोई भी एक ऑडियो विजुअल कंटेंट देखते हो, तो वो दृष्टिकोण आपका अलग होता है देखने का। यू आर नॉट एन ऑडियंस, बिकॉज यू नो कि फिल्म मेकर ने ये क्या सोच के इसमें ये सब चीज़ें डाली हैं, क्योंकि आप फिल्म मेकर्स के पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को देखते हो, है ना, एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से, नैरेटिव के पर्सपेक्टिव से। तो डॉक्यूमेंट्रीज़, न्यूज़ मीडिया और इवन हॉलीवुड की जो फिल्में थीं, उसमें भी भारत को हे दृष्टि से देखा जा रहा था, नीचा दिखाया जा रहा था। ये बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, है ना, इस तरीके का युग और विस्तार प्राप्त करने लगा, वैसे वैसे हमें लगा कि लॉबीज़ बनती चली जा रही हैं, है ना, जो बहुत स्ट्रेटेजिकली टारगेट कर रही हैं गल्लिबल हिंदुओं के खिलाफ। यूएस में या इंडिया में? पूरे वर्ल्ड में। हाँ, तो मतलब जैसे वॉक्स है, वाइज है ना, हम बड़े बड़े ये सब स्टूडियोज़ की बात कर रहे हैं। ये लोग जो फिल्में बनाते थे, ये 2-3 फिल्में तो बनाते थे बड़ी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव वाली। तो यहाँ के जो युवा हैं वो अट्रैक्ट होते थे। अच्छा, वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, वेरी वेरी गुड क्वालिटी फिल्म्स हैं, टॉपिक्स उठाते तो वो भी बड़े अच्छे, लेकिन फिर उसमें एक डाल देते थे। तीसरी फिल्म के बाद एक चौथी फिल्म होती थी, जब मेरे को कन्विंस कर लिया कि भाई हम तो एकदम न्यूट्रल और बहुत वर्ल्ड क्लास बढ़िया चीज़ें बनाते हैं, तो एक उसमें डालते थे एजेंडा की। जो उनका एजेंडा था, ये चीज़ लगातार इसमें वृद्धि होती चली गई, होती जा रही थी। और मैं ये सोचता था कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, इस
फॉल्स जो एक तरीके का नैरेटिव पेडल किया जा रहा है इतनी बड़े बड़े लॉबीज से पूरी दुनिया में, उसका काउंटर कोई नहीं, क्यों नहीं कर रहा है कोई। अब आप एज ए फिल्म मेकर आप एक प्रोपेगेंडा अगर एक फिल्म को देख रहे हैं मान लीजिए, तो आपको स्पष्ट हो रहा है ना। ऑडियंस को हम नहीं दोष देंगे, ऑडियंस तो जब सोचता है कि तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया चैनल है, 3 बहुत अच्छी लगती है, चौथे में एक सटल वे में एजेंडा आता है, तो एजेंडा का एब्जॉर्व कर लेता है, उसको सत्य मान लेता है। लेकिन हमारी दृष्टि से, हम लोग की जो दृष्टि से है, तो मुझे लगा कि थोड़ी एक अंदर से व्याकुलता, बेचैनी है ना, ये होता था कि ये क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी बात जो, एक तो रीज़न ये था है कि हमें लगा कि हमें कोई कर नहीं रहा, तो अब क्यों ना हम ही कुछ करें इस दिशा में, क्यों ना हम ही वापस आएँ और एक इन लोगों को इनसे भी पावरफुल काउंटर नैरेटिव फिल्मों के माध्यम से बना के हम प्रस्तुत करें, उसको खारिज करें इनके प्रोपेगेंडा को। और दूसरा ये था कि ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि मैं बहुत युवा था, व्हेन आई वाज यंग ऑफिसर, तभी मैं आ गया था गुरु शिष्य परंपरा में। तो अपने महान गुरु की कृपा से मुझे भारत को जानने का अवसर मिला है। भारत क्या है, क्या यहाँ का ज्ञान है, विज्ञान है, दर्शन है, वांग्मय है, क्या शास्त्र हैं, क्या विद्याएं हैं, क्या ऋषियों की परंपरा है, क्या यहाँ का इतिहास है। आप देखिए इतना गौरवपूर्ण इतिहास हमारा, जिसको माइथोलॉजी बना दिया इन्होंने, वो तो इतिहास है हमारा। रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, पुराण है, वेद है, वेदांग है। तो मन में ये लगता था कि इतने महान देश जहाँ ऐसा व्यापक दृष्टिकोण दर्शन हो, आप सोचिए खड दर्शन हमारा देखिए, और वो देखिए जहाँ पे ऐसी सबलाइम फिलॉसफी हो, अद्वैत वेदांत दर्शन जैसी, जहाँ जिस देश में इतनी सामयिक, तो मुझे लगता था कि हम अपनी बात क्यों नहीं रखते हैं विश्व के सामने। कोई तो, किसी को तो आगे आना चाहिए ना। तो ये सब मन में विचार थे, और फिर आके यहाँ पे हमने एक मेन स्टूडियो की स्थापना की। लेकिन अब एक स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो तो एक बहुत व्यापक वो होता है ना, तो फिर ये लगा कि एक डेडिकेटेड फिल्म स्टूडियो शुरू करना चाहिए जो काउंटर करे फेक नैरेटिव्स को, और भारत के सच्चे नैरेटिव को रखे, हिंदुओं के सच्चे नैरेटिव को रखे, और वो उसके लिए प्राच्यम की स्थापना हुई फिर है। तो हमें ये मूल रूप से ये लगा कि चूंकि आइडियोलॉजिकल सबवर्जन हमारा बहुत पहले से होता आया है, तो हिंदुओं को जो है ना अपने ही इतिहास से, अपनी अपने मूल से, अपनी परंपराओं से जानबूझ के विमुख करके रखा गया। इसलिए हिंदुओं के अंदर वो गौरव नहीं है, हिंदुओं के अंदर वो इतिहास बोध नहीं है, हिंदुओं के अंदर इसीलिए इतिहास बोध नहीं है, इसलिए शत्रु बोध नहीं है। तो हमें लगा कि हमें इन लोगों को जगा के बताना पड़ेगा कि तुम लोग एक बहुत ही महान सभ्यता और संस्कृति के संवाहक हो। जगो, देखो और जानो कि तुम कौन हो, और अपने अस्तित्व के संरक्षण के लिए तुम शुरू करो लड़ाई है। तो इस लड़ाई में एक छोटा सा हमने कहा कि हम लोग फिल्मों के माध्यम से योगदान करें। आपने तो, राहुल ने तो बहुत पहले से शुरू कर दिया था। आपने इतना बड़ा आप युद्ध लड़ ही रहे हो, इतने बड़े आप खुद ही धार्मिक योद्धा हो। तो अब ये इस सब योद्धाओं को साथ में आके ये सबको हमें लगता है जागृत करना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगा। ये हमारी पृष्ठभूमि थी। अब आगे जब इस पे चर्चाएँ होंगी तो हम लोग धीरे-धीरे एक-एक पॉइंट्स को कवर करते चलेंगे। मुझे एक ना आपने फिल्म मीडिया की बात करी, थोड़ा सा हर चीज़ में, मैं ना सॉफ्टवेयर बिजनेस में संजीव ओपन सोर्स से आया हूँ, तो जब भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की मूवमेंट होती थी बड़ी स्ट्रॉन्ग माइक्रोसॉफ्ट की, एक काउंटर अंडरकरंट होता था ओपन सोर्स का, लिनक्स का, रूपल का, और ये सब जो सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर थे। उसी तरह से मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आपने जब बात करी ना कि हिंदुइज्म को नेगेटिव लाइट में कर रहे हैं। अब आप फिल्म्स देखिए, अवतार एक टॉम हैंक्स की फिल्म है, मेरे को नाम भूल रहा है, पूरी रीइंकार्नेशन पे है। और अवतार अगर देखें तो एक तरह की सभ्यता, हाँ, कोई हाँ, इट्स ऑन पेगन सिविलाइजेशन। मैट्रिक्स, स्टार वॉर्स, मे द फोर्स बी विद यू, अब शब्द भी संस्कृत है। अवतार संस्कृत शब्द है। तो ये एक काउंटर वो भी एक चल रहा है मेरे ख्याल से, एक तरह की और जागृति वहाँ पर भी हो रही है कि फाइनली वो, जैसे एक आर्टिकल है पैंचीज़म बोलते हैं,
from uska Pantrism is that from folks to stones everything is conscious. This is a counter movement that is happening around the world also. नहीं, what you're saying is true, राहुल, बट प्रॉब्लम इनकी मालूम है क्या है? जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज एक फिल्म बनाई इन्होंने, उन्होंने डाला सब कुछ जो भारतीय प्राचीन पारंपरिक ज्ञान विज्ञान था है, लेकिन क्रेडिट दिया नेपाल को और बुद्धिज़्म को। प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रॉब्लम इनसे ये है, तुमने अवतार जो है, अवतार की अगर आप स्क्रिप्ट देखिए, स्टोरी देखिए, तो देखिए हज़ारों वर्षों से हमारे यहाँ इंटरस्टेलर जो है कम्युनिकेशंस रहा है, आवागमन रहा है। अब देखिए, अब महाभारत उठाइए तो भीष्म को तो एक वसु थे ना, अष्टम वसु थे ना, प्रभास हैं, और वसु तो वो और परग्रही है, पूरे दूसरे ग्रह से यहाँ के उन्होंने अवतार लिया था। अब ये अगर बातें अगर आप देखिए तो ये मूल रूप से जो हिंदू धर्म शास्त्रों में जो वर्णन है, जो हमारे इतिहास के ग्रंथों में वर्णन है, ये कहानियाँ वहाँ से चुराई गई हैं, चुरा के उसको एक बहुत हाई एंड स्वरूप दे दिया, लेकिन कभी क्रेडिट नहीं दिया। हमारी आपत्ति और कुछ नहीं है। मैं इसमें थोड़ा काउंटर में इसमें ये करूँगा कि इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ये गलती हमारी है। और क्यों हमारी है? एक डॉक्टर आनंद वेंकटरमन, उन्होंने एक टॉक थी जो उनकी फर्स्ट न्यूरोलॉजी पे, न्यूरोलॉजी एंड तंत्रा, बहुत साल पहले की बात है। उन्होंने तुमो, TUTMO शायद, ये बुद्धिस्ट प्रैक्टिस है जो बैठते हैं मेडिटेशन में बर्फ़ के ऊपर और अपनी बॉडी का हीट रेज करते हैं और बर्फ़ को पिघला देते हैं। तुमो, इफ़ आई रिमेंबर, इसका ये नाम है। बुद्धिस्ट ने इसके ऊपर पेपर्स पब्लिश करे हुए हैं। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ रिसर्च स्टडीज़ इन द वेस्ट, तुमो के नाम से। एंड बिकॉज ऑफ दलाई लामा गोइंग आउट एंड spreading his message around the world, becoming a whatever of spreading the message of Buddhism, तो ऐसी स्टडीज़ बहुत हुई। और क्या होता है, एक स्टडी अगर हो जाती है, अगली स्टडी जो होती है उसको रेफ़र करती है। दलाई लामा क्योंकि अपना प्रचार करने टिबेटन बुद्धिज़्म का पूरे विश्व में जाते हैं पीस का मैसेज लेकर, तो उनके साथ साथ ये तुमो प्रैक्टिसेस टिबेटन बुद्धिज़्म की स्प्रेड हुई। तो क्या होता है कि आनंद ने बताया कि एक स्टडी जब पब्लिश होती है ना, फिर अगली स्टडी आती है, वो उसका रेफ़र करती है, अगली आती है, वो उन दोनों का रेफ़र करके आगे बढ़ती है। आप जान के हैरान होंगे, तुमो बुद्धिस्ट टर्म है, बट इसका ओरिजिनल इज़ कॉल्ड चांडाली क्रिया। चांडाली क्रिया पे नाम भी नहीं पता, स्टडी तो छोड़ दो आप, क्योंकि हम प्रचार ही नहीं करते। और ऐसी कम से कम हज़ारों क्रियाएं हैं, हर जगह होगा। वो बुद्धिस्ट का क्या होता है कि वो फिल्म मेकर्स के पास यही अवेलेबल है, क्योंकि हम बताते ही नहीं हैं अपनी स्टोरीज। देखिए, इसमें मेरे को थोड़ा सा वेस्ट का एक ये लगता है कि इनके साथ दो प्रॉब्लम्स है। पहली बात है, जो कुछ भी लेते हैं ये, अब तो इनका पूरा नेचर ये हो गया, जब से इनका कॉलोनियलिज्म समाप्त हुआ तो वेस्ट ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। वेस्ट की अब स्ट्रैटेजी ये हो गई है कि वर्ल्ड का सब कुछ लेंगे, उसके ऊपर हम अपना ब्रैकेट लगाएंगे और फिर मेड इन यूएसए करेंगे या उसका अपना ही फ्लेवर क्रिएट करेंगे। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है, अवतार बनाया, मैट्रिक्स बनाया, सब कुछ किया, बट फिर ये आपके मामा बनते हैं कि हम बताएंगे तुम्हारे कल्चर का कौन सा पार्ट हमें अच्छा लगता है, कौन सा नहीं है, उसके अनुसार करो। सेकंड, इसका इशू क्या होता है, आज के दिन विशेष रूप से हिंदुओं का मैं बोलूँ जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, उसका ये टाइम वेस्ट करते हैं उन फेक बैटल्स को फाइट करने में जो हमारे थे नहीं, क्योंकि उन्होंने परसेप्शन बनाकर वो फैला दिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम उसमें बात कर रहे थे कास्ट वाली। देखिए, कास्ट वाले में इशू है और मैं तो बहुत आर्डेंटली एंटी कास्टिस्ट हूँ, आपको मेरे व्यूज़ पता है, बट लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मेरा एंटी कास्टिज्म या जो भी बोले वो वेस्टर्न इंस्पायर्ड नहीं है, इन द सेंस कि आज की रियलिटी में या पिछले 1000 वर्ष की भी रियलिटी देखूं, देयर इज नो एविडेंस, आज तक एक कोई ऐसा केस नहीं मिला कि किसी ब्राह्मण ने किसी शूद्र के गले में शीशा पिघला के डाला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोसेस ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात है, कभी कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला। आज भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के मैंने पूरे केस स्टडीज उठा के देखे, वो बीच में कोरोना आ गया तो स्टडी कंप्लीट नहीं हो पाई, मगर ये बहुत नोन नॉलेज है। ब्राह्मण डूइंग एट्रोसिटी ऑन दलित्स, इसके प्रैक्टिकली अगर आप बोले अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट अगर बोलो कि केसेस है तो 0% होगा।
अभी स्टडी हो रही है, अभी सूफिया पठान हमारी मतलब कहीं कोई एक एनीडोटला, वो तो क्या है कि कहीं दो में लड़ाई हुई, आपने उसको नाम दे दिया कि चलो ये है, बट क्या है पूरा नैरेटिव में आपको यही लगता है कि ये सारा युद्ध ही ब्राह्मण वर्सेस दलित हो रहा था, कि ब्राह्मण उसको लीड कर रहा था। आपको जैसे जो मतलब आपका पिक्चर वाला इमेज अगर करूं तो ऐसे लगता है कि वो राजा बनकर तो ब्राह्मण था और एक सेनापति उसने बगल में वो बना रखा था उसको, क्षत्रिय को, ठाकुर को, और उसको पैसा उसको देने के लिए ये बनिया था। दिस इज द नैरेटिव जो कि वेस्ट ने एकदम झूठा फ्रॉड इंप्लीमेंट किया। कास्ट एट्रोसिटीज होती हैं, कास्ट एट्रोसिटीज में मेजॉरिटी ऑफ कास्ट एट्रोसिटीज आर बिटवीन टू शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स। नेक्स्ट लेवल इज बिटवीन शेड्यूल्ड कास्ट एंड जिसको आज के दिन हम ओबीसी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो सारा जो क्लासिफिकेशन है ये तो आर्बिट्ररी है। करेक्ट। भाई मनुस्मृति को, मैं तो मनुस्मृति में बहुत कुछ एडल्ट्रेशन मानता हूँ, पर जो भी वर्जन है उसमें तो कहीं पे SC ST OBC वगैरह कुछ नाम नहीं है। वहां पर जो कास्ट बताए गए हैं उनमें 90% तो आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो कहने का अर्थ है कि उन्होंने किंतु आपको एक फेक नैरेटिव दे दिया, आप उससे लड़ते रहते हो। आपको बता दिया आप अंधविश्वासी वाले हो। क्योंकि मैं जब चैम्प्स ऑफ बॉलीवुड मैंने आरंभ किया तो मैंने 1930 से लेकर तब तक की फिल्मों को देखना आरंभ किया। तो एक टिपिकल नैरेटिव। अच्छा, इनका मजे की बात है, उस समय की फिल्मों में मैंने ये अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज आप देखिए जो उसकी थी डेविड नीवन वाली, उससे लेकर जब इंडिया को दिखाना होता है तो वो कहीं पे ऐसे ऐसे सांप घूम रहा है, कहीं कुछ आधे प्रैक्टिसेस वहां पर जो है मुस्लिम वाले दिखाते हैं, बट उसको हिंदू के साथ में एट्रोसिटी कर देते हैं। मतलब उसमें बुर्का पहनकर लोग घूम रहे हैं लेकिन साथ में एक कैसे मूछ वाला एक कोई राजस्थान का कोई एक वो दिखा दिया आपने। तो ये वेस्ट एक बहुत गेम उसने खेला, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का जो लेवल 2 है, आपको ऐसे फेक बैटल्स में बिजी कर देता है। आपका अब पूरा माइंड इस पे चलता है मैं इनके सामने गुड बॉय बनकर अपनी अच्छी इमेज कैसे बनाऊं। आपने जो पेपर्स वाली बात करी, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड्स। इन्होंने बॉर्डन चेयर एक बनाया सबसे पहले ये इंडिक या इंडोलॉजिकल रिसर्च करने के लिए ऑक्सफोर्ड में। बॉर्डन चेयर का बहुत क्लियर एजेंडा था, उसने लिख रखा है कि हमें यहाँ पर इवेंजलिज्म करना है, क्रिश्चियनिटी में प्रमोट करना है। फर्स्ट सेट ऑफ पेपर स्टार्टेड बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम देयर। उन्होंने फिर बैठ के विल्सन जोन्स को स्पॉन्सर किया या ग्रिफिथ को किया वगैरह, सबको सारा उन्होंने किया। अब वो आपके बेस बन गए। जो इन्होंने अब आगे की बात बोली ना कि अगला जो पेपर लिखेगा उसको इसको रेफर करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। 100 साल में उन्होंने अपना रेफरेंस का कल्ट बना लिया। पीयर रिव्यूड पेपर जो है ये एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रॉड है। एंड अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस वगैरह, आर्ट्स में तो ये पूरा का पूरा इसका अर्थ है कि वी हैव क्रिएटेड अ माफिया। क्यों? पीयर रिव्यूड का अर्थ है कि हमारे ही इतने गुट के इतने लोग जब अप्रूव करेंगे तब तुम्हारा पेपर अप्रूव होगा। तुम्हारे को लॉलीपॉप देने के लिए हम ये बोल देंगे कि नाम नहीं बताएंगे किसका किसने पेपर छापा, बट वही ग्रुप है। और जितने भी आपके आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में पेपर छपते हैं उसमें पिछले 100 वर्षों से एजेंडा ये बन रखा है, वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी ओरिजिनल रिसर्च, वी विल ओनली एक्सेप्ट जिसके अंदर में तुमने इतने सारे साइटेशंस कर रखे हो। उसका ब्लेटेंट एग्जांपल मैं आपको दूं, अभी ग्रोक के साथ में मेरा वो हो रहा था आर्गूमेंट, और वो बैठकर उसी पेपर्स के बेसिस पे बोला कि हाँ यहाँ तो औरतों को जला दिया जाता था, ये था वो था ये था। तो आई चैलेंज ग्रोक। अब AI है, AI से कुछ एक हमें हैक मिल गया, तो बोला नहीं ये सच है। तो मैं बोला कि ओके ये मंत्र का वर्ड बाय वर्ड तुम दिखाओ। कौन दो? मैं बोला तुम्हारा कौन सा, जितने भी तुमने स्कॉलर परंपरा अपनी बॉर्डन चेयर तक तुमने ली है उसमें से कौन से वाले ने जो वेद का ट्रांसलेशन किया उसने वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन किया? किसी ने नहीं किया। तो उसने मान लिया कि नहीं मैं गलत हूं, मेरे को कुछ नहीं आता। बट अब उन्होंने इंजन को कैसे हैक कर रखा है, लोकली जब आप उससे पूछते हो तो मान लेते हो, मगर अपने मेन इंजन में आंसर्स चेंज फिर से वही वाला आंसर। हाँ। सो दे हैव गिवन यू अ फेक वर्ल्ड, और आपको फेक बैटल्स दे दिए जो मैट्रिक्स वाला, आप उन्हीं में लड़ते लड़ते बिजी हो रहे हो। हमें कहीं ना कहीं पे खड़े होकर ये बोलना पड़ेगा बुलशिट या डॉग शिट, उनके वहाँ पर डॉग को बड़ा वो पवित्र मानते हैं, तो डॉग शिट, एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस एनीमोर। वी आर अ सिविलाइजेशन इन इटसेल्फ, आवरसेल्व्स, वी आर अ ह्यूज पॉपुलेशन, वी हैव आवर डाइवर्स कल्चर, एंड देन वर्ल्ड को वो टर्न करिए आप।
वेरी करेक्ट. सो ओवरटर्न करना पड़ेगा. ओवरटर्न करना पड़ेगा. We will have to build our own Own. large language models, our own AI models. own Wikipedia, वो- आपके साथ वो एक बात भी हमारे आप वो कर रहे थे, और वो own film industry. own film industry. This industry is not our industry. Bollywood is a Bollywood. अब आप जो कह रहे हैं ना, Bollywood is Urdu wood, which is colonial- just become a pimp of Hollywood. absolutely. So colonial lies, was internalized, by Actually, lie is a very soft word. Yeah. Colonial fraud. frauds, and how, like, आपने कास्ट की बात की. कास्ट was actually mainstreamed in 1871, by the caste census, done by the Goras. ये जो फिल्मों में रिफ्लेक्शन देखा, जिसको आपने बहुत ही मजबूती से जिसको ख़त्म कर दिया, जिस चीज़ को, जिस इंडस्ट्री के नैरेटिव को, इट वाज पिक्ड अप फ्रॉम देयर. जो जाति की परिभाषा, हमारे तो वर्ण व्यवस्था थी, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि, हमारे तो वर्ण व्यवस्था थी हमेशा. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ने, अच्छा जब हम नैरेटिव्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो हमने एक पक्ष कहा कि वर्ल्ड मीडिया और फिल्म्स का क्या नैरेटिव था. उससे वर्स्ट नैरेटिव था हमारी इंडस्ट्री की फिल्म्स का और हमारे मीडिया का. इन्होंने नहीं उनको सपोर्ट किया, बल्कि मैग्नीफाई कर दिया. और मैग्नीफाई कैसे किया कि फ्रॉड, जो आप कह रहे हैं ना, कास्ट के फ्रॉड. मैं बताऊं कास्ट का इन्होंने क्या किया. पहले तो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी, लोग एक स्थान से दूसरे जगह माइग्रेट होते थे. उसको लेकर अब ये पूरी के आदरणीय शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट है कि बहुत सारे जो भारद्वाज आज के दिन वो पहले बड़बूजे थे, ये उनका स्टेटमेंट है. तो कहने का अर्थ था वो उसको नेगेटिव लाइट में ले रहे थे कि नहीं ऐसा क्यों हो गया, ब्राह्मणों को नहीं विवाह करना चाहिए. आई डिसएग्री विद दैट कंप्लीटली, बट द पॉइंट इज ही इज एक्सेप्टिंग कि इवन अमंग द टॉप क्लास ब्राह्मण्स देयर वाज अ कास्ट माइग्रेशन और वॉट एवर. इन्होंने एक तो उसको फ्रीज कर दिया. दूसरा मजे की बात बताऊं, सिख को ऐसे डिफाइन किया उन्होंने. सिख को कैसे डिफाइन किया था उन्होंने सिख को डिफाइन किया, वो जो दाढ़ी रखता है, पगड़ी सब पहनते थे उस समय उस क्षेत्र में क्योंकि गर्मी होती थी, तो दाढ़ी रखता और सिख जो तंबाकू नहीं सेवन करता. दैट इज हाउ द सिख्स हैव बीन डिफाइंड इनिशियली इन द ब्रिटिश कास्ट सेंसस. क्योंकि उस समय में ये जो सिंह सभा वाला जो एक रिजिड जो मूवमेंट आया कि हम बिल्कुल अलग है, ये ऐसा था नहीं. द होल आज भी आप देखो तो गुरुद्वारा साहिबों में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होती है, श्रद्धा करती है. काली माता के यहाँ पर सरदारों की संख्या बहुत सारी होती है. वहाँ पर तो काली माता के कितने सारे बेअदबी के केस तो काली माता के मंदिर के ऊपर होते हैं. तो ये एक पूरा कंटिन्यूअम था जो आपने बोला कि हमारा बड़ा सूक्ष्म और कंटिन्यूअस दर्शन रहा है. तो उसमें डिपेंडिंग ऑन, अब गुरु गोविंद सिंह के सेना में तो पूरी एक वैरायटी थी. अगर यहाँ पर देखें बंदा सिंह बहादुर, जिसको हिंदू बंदा बैरागी बोलते हैं, तो उन्होंने तो वो लिया नहीं, उसको लेकर बाद में उन्होंने डिफरेंसेस किए. बट अलग बात है, कहने का अर्थ है कि इतना रिजिड कभी डिफरेंशिएशन रहा भी नहीं है. सिखिज्म फैला किसकी वजह से? दो सेक्ट, उदासीन हाँ, और निर्मली. यही दोनों तो सिखिज्म के जो स्पिरिचुअल मैसेज था वो फैलाने वाले थे. एसजीपीसी ने इन दोनों को बाहर कर दिया और सिखिज्म को रिजिड कर दिया. अब प्रॉफिट बजिंदर आके कन्वर्ट करता है. हाँ. और अभी मेरे को एक और मिला, कोई नरूला. हे भगवान, मतलब वो एसजीपीसी की कन्वर्जन कैपेबिलिटी नहीं है. आप क्या स्पिरिचुअल मैसेज लेके जाओगे? जो स्पिरिचुअल मैसेज लेके जा सकते हैं उनको तुमने कह दिया तुम सिख नहीं. अब वो कम्युनिटी जो है बन गई मैक्स 6 की है. आई कॉल इट मैक्स 6. हमें ये सारे फेक बैटल्स को रिजेक्ट करके बोलना पड़ेगा. टोटल नॉनसेंस. मतलब ये क्या, इसका क्या मतलब? और रिजेक्ट करके मतलब क्या? बिकॉज हमारे ऊपर आ गए हैं तो हमारे को फाइट तो करना ही पड़ेगा. हाँ. पर हमें अपनी बात को देखो, ऐसा है ना, मैं इस बारे में वेस्ट को अप्रिशिएट करता हूँ. यहाँ पर कॉलोनियलिज्म फैलाने आए हम क्या, क्योंकि हमारा नेचर ऐसा रहा है. मुझे लगता है हमें हमने अपने नेचर के, जैसे हमारे यहाँ पे भी ग्रंथों में बहुत तरह के मेथड्स दिए हुए हैं. शत्रु से अथर्ववेद में तो यही जाएगी कि मायावी से कैसे युद्ध किया जाए, उसका पूरा वॉर मैनुअल है. अच्छा. तो क्या है कि हम सभ्य लोगों के बीच में बहुत वर्ष रह लिए, तो होता क्या, जैसे मैं और आप मिले तो मेरे मन से ही इच्छा होती है कि आपकी जो आइडियोलॉजी है, जो विचार है, जो कल्चर है, उससे मैं कैसे समझूं और मैं कैसे इंटीग्रेट करके हम आपस में डिस्कस करें कि हमारे बीच में कॉमन क्या है. ठीक है. कॉलोनियल्स जो आए आपके, इतने वर्ष रहे, उन्होंने बोला तुम तो हमारे कॉलोनी हो, अपने आप को अलग रखा, ना इंटीग्रेट हुए ना एसिमुलेट हुए. यही हमारा एजुकेशन है, यही मेरा इंग्लिश है, यही मेरा ये है.
आई एम इम्पर्वियस टू व्हाट यू डू एंड आई डोंट इवन केयर। और आज तक पूरा वेस्ट का मॉडल, यूएन का मॉडल, पूरा जो वेस्ट द्वारा इम्पोज्ड पूरा इकोसिस्टम का मॉडल यही है कि हम ही तुम्हारे बाप है, तुम हमारे अनुसार करो। हमें इस माइंडसेट के साथ इनमें करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने ग्रोक का टेक डाउन किया, मैं बोला नो यू आर रॉन्ग, यू आर टोटली रॉन्ग, यू डोंट नो एनीथिंग, सो आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम। मैं सीधा तुम मेरे रूट में आओ। मैंने उससे डायरेक्टली क्वेश्चन किया, मैं बोला तुम इंडिया की बात कर रहे हो ना, व्हाट इफ आई स्टार्ट गिविंग ओपिनियंस अबाउट इंग्लिश और ब्रिटिश हिस्ट्री बेस्ड ऑन what some Afghanis have written in Pashto language। मैं बोला who are you? विलियम शेक्सपियर तुम्हारे एक किसी गली का एक हीरो होगा, एक गली के, हमारे तो गली गली में शायर घूमते हैं और कवि घूमते हैं, भाई तुम्हारा विलियम शेक्सपियर मेरा क्यों बेंचमार्क बने? हमें इस लेवल पे करना पड़ेगा काम। हमें अपना जो आपने कहा ठीक है, द ओनली थिंग वी नीड फ्रॉम वेस्ट, यस बिकॉज इंग्लिश इज अ लिंगुआ फ्रैंका, एंड ये हमको एक ईश्वर ने एडवांटेज दिया कि हम उनके लैंग्वेज में जाकर उनकी बात कर सकते हैं। और उसके आगे हमें टोटल उनके मॉडल्स को रिजेक्ट करना चाहिए, हमें अपने लैंग्वेज को इम्पोज करना चाहिए। मैं तो इसलिए अपना धर्म रखता हूँ, मैं कोई ट्वीट भी करता हूँ तो आई जस्ट मेक श्योर कि उसमें 2-3 शब्द 5 शब्द जो है मेरे हों। धर्म हो तो मैं धर्म ही बोलता हूँ। संस्कार मतलब हमें अपने आप को पुश करना पड़ेगा। वी आर द राइट वंस। एंड मैं आपको बताऊँ, वर्ल्ड भर में नाउ दैट ये कोलोनियलिज्म या आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का मास्क उतर रहा है, तो वर्ल्ड भर में ये रिबेल आ रहा है। इवन इन द वेस्ट, आप इटली के लोगों से पूछो, दे आर वेरी एंग्री अबाउट कि यार ये अंग्रेजों ने आकर हमको भी इम्पोज करके सब बर्बाद कर दिया। अलायंसेस बनाने पड़ेंगे हमारे, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल एक्सपेंशनिस्ट। दिस इज द राइट वर्ड यू सेड। ये मतलब मेरा नहीं, 2016 में संजीव सान्याल का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल कॉल्ड द आर्किटेक्चर ऑफ हिंदुइज्म इन स्वराज्य मैगजीन 2016, ब्यूटिफुल आर्टिकल ऑन दैट। वो क्या बोलते हैं कि हमारी ऑल आर स्ट्रैटेजीज आर स्टार्टिंग टू बिकम डिफेंसिव। फॉर एग्जांपल एंटी कन्वर्जन लॉज है ना, ये एंटी कन्वर्जन लॉज ले आएंगे तो हम समाज को प्रोटेक्ट कर लेंगे। ही राइट्स दैट एनी डिफ्लेशनरी सिस्टम कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज, यू हैव टू हैव एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रैटेजीज लाइक एक्सपेंशनिस्ट alliances with pagan world। ये एनाइलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उस पर बहुत क्रिटिसिज्म दोनों पक्ष करते हैं। स्ट्रांगली व्यूड बुक है, बट मैंने उसको पढ़ा है। अगर आप ये माने कि उस समय में जिस प्रकार की कास्ट का जो भी सिचुएशन हो रखा था उसमें लिखा, मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूँ। आई डोंट एग्री विथ एवरीथिंग ही सेड, बट एक बात उन्होंने बोला कि हिंदुइज्म अपने रिजिडिटी को हटा के वेदांतिक उपनिषदिक सिस्टम को कोर बनाकर अपने आप को मिशनरी रिलीजन के रूप में करे, जो कि उसका ओरिजिनल स्वरूप था। तो दैट इज़ व्हाट वी नीड। सो हाँ, ये पार्ट लोग मिस कर देते हैं पूरे डिबेट के अंदर में। एंड ही वॉज ऑलवेज, मतलब एक बात के बाद वो फिर सिनिकल हो गए बिकॉज उनको रेजिस्टेंस मिला, बट दिस इज द होल आइडिया। अच्छा, हमारे यहाँ पर जो पुरुषार्थ का डेफिनेशन दिया गया है, पुरुषार्थ जो शास्त्रों में हमारे यहाँ पर है, वो पुरुषार्थ जो अश्वमेध यज्ञ था ना, दैट वाज एन एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटजी। शतपथ ब्राह्मण में राज्य को अश्व बोला है, और राज्य के लिए और पुरुषार्थ के लिए जो डेफिनेशन दिया गया है, बोला जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, जो रक्षा किया वो उसका संवर्धन करना, और जो संवर्धन और रक्षा किया वो उसको लेकर, और जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करना। जब तक आप ये अप्राप्त को प्राप्त करने का प्रोसेस नहीं कर रहे, ईदर यू ग्रो और यू डाई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम समझते नहीं है। मोदी जी ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि विश्व की कंट्रीज की बाउंड्रीज का रीड्रॉ करने का समय खत्म हो गया है। दिस इज ए स्टेटमेंट दैट मोदी जी का, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वी हैव टू बी एक्सपेंशनिस्ट, एक्चुअली वी हैव टू। ये जो बांग्लादेश का ऊपर का जो टॉप है ना, वो हमें निकालना है। मैं तो दैट चिकन एग हैज टू बी फिनिश्ड, जो ऊपर का कश्मीर जैसा उसकी शेप है। एक चिटागोंग जो है हमारा सी एक्सेस, वी नीड दिस बैक। लेट बांग्लादेश रिमेन, these two parts of Bangladesh we absolutely have to annex। देखिए, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करना होगा और आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन तो रूथलेसली करना होगा। मेरे को कई लोग क्वेश्चन करते थे कि आप जेम्स ऑफ बॉलीवुड में कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाते, कई बार आप एक्सट्रीम क्यों बोलते हैं करते हैं। तो मैं बोला कि ये क्वेश्चन आप सामने वाले से पूछिए, मैं तो अब हिट बैक कर रहा हूँ। ऑलरेडी आपने टिल्ट इतना कर दिया,
मैं तो उल्टा ही करूंगा। एंड आई एम, वो बोलते हैं ना, जब अब कोई प्रश्न नहीं करता कि जब भगवान शिव जब तांडव करते हैं तो भाई वो इसको क्यों नहीं संहार के समय इसको क्यों नहीं बचा लेते, वो क्यों नहीं कर लेते, वो काम विष्णु जी करे। अपने को तो रूथलेसली, आज के समय तो हमें रुद्र बनकर वी हैव टू डिस्ट्रॉय द ट्रैश एंड एक्सपैंड। अच्छा, विष्णु बनने की मुझे लगता है बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नर्चर का सिस्टम बन चुका है। सिस्टम मतलब वी आर ऑलरेडी इम्प्लॉयड, ऑलरेडी बहुत नर्चर हो गया, इकोनॉमी राइज भी हो रही है, सब हो रहा है, वो अपने आप सब हो ठीक हो जाएगा। रहा है। अभी तो ये बात आपने ठीक बोली, कहीं पे भी हो कितना इसको कैसे एक्सपैंड करूं, इसको कैसे करूं। इसमें जूस फॉर एग्जांपल, हेड्स ऑफ टू जूस, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो कुछ भी था, चाहे इतनी सी छोटी सी कंट्री दिखे आपको इजराइल, उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर को जितना हो सके खींचने का प्रयास किया, मीडिया को किया, टेक्नोलॉजी को किया। ये दैट्स अ वेरी वास्ट डिस्कशन. हम वी आर गोइंग टू कम बैक ऑन दिस. जस्ट टू सम इट अप, व्हाटएवर वी हैव टॉक्ड, अभी तक जो बातें हुई हैं, राहुल ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, जहाँ से ये पूरा इतना बढ़िया ये जो हम लोग की चर्चा है, वो जहाँ से इतनी आगे विस्तृत हुई, वो ये थी कि जो दिला दिया वो 2 मैप बना के बुद्धिस्ट जो हैं, आप उनकी कार्य प्रणाली देखिए, जो इन्होंने जो उस तरफ जो संकेत किया है, उन्होंने प्रॉपरली अपने रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत किए। दलाई लामा जहाँ जहाँ गए उन्होंने उस चीज़ को स्थापित किया, और फिर ऐसा एक सिस्टम शुरू कर दिया है कि लोग उसी को फिर वो करने लगे हैं, साइट करके फिर आगे बढ़ने लगे हैं। हम लोग अनफॉर्चुनेटली इसमें पूर्ण रूप से विफल रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अमेरिका में कई यूनिवर्सिटीज़ में गया, एक तो 2 यूनिवर्सिटी में तो मैं खुद ही पढ़ा, और मैं कई जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ वहाँ गया है, वहाँ के जो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज़ हैं, वहाँ पे मैंने देखा कि अगर आपको इस्लाम के बारे में जानना है, पढ़ना है, तो ऑब्वियसली तो डिपार्टमेंट वहाँ इस्लाम है, लेकिन वहाँ इस्लाम कौन पढ़ा रहा है? एक मौलवी, एक मुल्ला, है ना, एक उसका आलिम, है ना, जो प्रॉपरली ट्रेंड है ना उसमें। बुद्धिज़्म कौन पढ़ा रहा है? एक बुद्धिस्ट मंक है। जुडाइज़्म कौन पढ़ा रहा है? एक रबाई है। और हिंदुज़्म कौन पढ़ा रहा है? एक गोरा, जो कि एक एजेंडे और प्रोपेगेंडे पे बिका हुआ, वेंडी डॉनिगर या माइकल बिट्ज़ेल या शेल्डन पॉलॉक, इस तरीके के लोग, या ऑडवे ट्रस्के, इस तरीके के लोग जो है हिंदू धर्म को अगर पढ़ाएंगे और रिप्रेजेंट करेंगे, तो गलती हमारी कहाँ थी? हमारी गलती ये थी कि इतने, देखिए थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन कथा प्रवचन बहुत कर लिया इन बाबाओं ने और धर्म गुरुओं ने, ये सबसे कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। हमने क्यों नहीं ऐसे स्वामी, ऐसे साधु, स्वामी विवेकानंद आखिर गए ना पाश्चात्य में, उन्होंने यहाँ के दर्शन को, अद्वैत वेदांत दर्शन को प्रतिपादित किया ना। स्वामी राम तीर्थ गए ना आज से 123 साल पहले, 1902 में, उन्होंने पूरे विश्व में हमारे दर्शन को, वांग्मय को स्थापित किया ना। उसके बाद कौन गया हमको बताइए? परमहंस योगानंद के उसके बाद कौन गया है? हमने क्यों नहीं ऐसे लोग तैयार किए, ऐसे साधक, ऐसे स्वामी, ऐसे संत, ऐसे सिद्ध, ऐसे विद्वान, ऐसे मनीषी, जो जाके इन यूनिवर्सिटीज़ में, डिपार्टमेंट में हिंदू धर्म क्या है उसके विषय में वो पढ़ाए ना। अधिकार तो उनको था ना जी। माइकल बिट्ज़ेल को तो अधिकार नहीं था ना। मैं ऐसा मानता हूँ कि केवल सन्यासी साधु नहीं, मगर स्कॉलर्स भी हमने अगर रेज करे, और प्रवीण जी यहाँ पर मेरा एक मानना है कि स्कॉलर्स शायद होंगे, मगर हमारी कमी ये है कि हम इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट नहीं करते और फंड नहीं करते, हम इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग नहीं रखते। और ये अमेरिकन हिंदूज़ की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। DCF के जो फाउंडर हैं, उनसे चर्चा चल रही थी, उन्होंने बताया, शर्मनाक बात है, आप सोचिए, 6 स्टडीज़ के 6 कोर्सेज चलते हैं US यूनिवर्सिटीज़ में, जैन स्टडीज़ के 12, हिंदू स्टडीज़ के 3, उसमें से भी 2 डिफंक्ट हो चुके हैं। और क्या लगता है, $1 मिलियन दे दें और पूरे अगले 2 साल तक वहाँ पर हम क्या बोलते हैं जी, हमारे जाएंगे और फिर कहेंगे नहीं जी हम अब बताएंगे आपको कि कोर्स कैसे रन करना है। वो स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड कहेगा, भैया हु आर यू टू इंटरफियर विद आवर कोर्सेज, यू प्लीज़ गिव द मनी, विड्रॉ द मनी इफ़ यू आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट बेसिकली अपने आप फंड करिए ना, 10-12 इंस्टीट्यूशंस को फंड करिए। कोई अगर गलत जा रहा है, जैसे अभी ये की भी किस्सा आता है, लक्ष्मी मित्तल ने फ़ंड करा हुआ है, वो बोलता है जी हम तो कईयों को फ़ंड करते हैं, वो क्या आउटकम्स डिलीवर कर रहे हैं हमें नहीं फ़र्क पड़ता। सुना आपने?
लक्ष्मी मित्तल के इंस्टीट्यूट में बिल्कुल ही लेफ्टिस्ट एजेंडा, एंटी हिंदू, एंटी इंडिया एजेंडा चल रहा था. तो वी हैव टू फंड, वी कांट बी टू इंटरफेयरिंग, बट एट द सेम टाइम छोड़ भी नहीं सकते हैं, छोड़ सकते अपने को, टाइट करना तो टाइट करना भी पड़ेगा. मतलब ये एक दुविधा वाली बात है. एट द सेम टाइम मुझे लगता है ना कि यूएस में मैंने सुना $6 बिलियन की टेम्पल प्रॉपर्टीज़ हैं, मंदिर बनाने में ही लगे रहते हैं. मंदिर इज़ श्योर ओके एन इंस्टीट्यूशन, बट वो एक एको चेम्बर है. वही साधक हैं जो वहाँ जाते हैं, वही अपना काम करते हैं. इसमें एक और समस्या ये है कि देखिए संत वाला, एस्थेटिक वाला, ध्यान योग वाले बहुत कुछ फैल गया. मतलब हमारे यहाँ पर ब्राह्मणों में, विद्वानों में परशुराम भी तो हैं. वो परशुराम वाला ब्रह्म तेज वो हम क्यों नहीं फैला रहे? और ये अगेन मैं एक्सपेंशनिस्ट वाली बात करता हूँ, क्योंकि उनके साथ में यही है ना कथा कि 21 बार उन्होंने संहार किया. इसका मतलब 21 बार वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट तो किया, 21 बार किया. हम सामने जाते भी हैं तो एक इतना एक पैसिव फॉर्म, मतलब कि आपको बुरा ना लग जाए, वही वाला एक फॉर्म, एक अपना एक. अब मुझसे पूछें तो जैसे आपने साधु संत के बारे में बोला, मेरी एक बड़ा आक्षेप है ये सारे जो बाहर अभी तक गए हैं उनसे भी, कि वो जिस हिंदू धर्म को वहाँ पर फैलाते हैं वो बड़ा एक आर्टिफिशियल धर्म है. क्यों? क्योंकि अगर हिंदू धर्म यहाँ पर जैसा हिंदू एक रहता है, उससे अलग एक आप कुछ वहाँ पर एक प्रस्तुत कर रहे हो. भाई मैं और आप जैसे खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके स्थान पर वहाँ पर एक अलग, जिसको फिर वो कैरिकेचर करते हैं वेस्ट वाले, हॉलीवुड वाले. तो आपने क्या किया, एक अलग, एक मीक सा एक अलग बना दिया कि नहीं बस हम खाली नाम जप करेंगे, ये करेंगे. व्हाट अबाउट पुशिंग आवर एजेंडा? अगर मैं वेद की बात करूं, अगर मैं गीता की बात करूं, मेजॉरिटी ऑफ आर, अगर आप धर्म बोले, जो ब्राह्मणों ने जिसको संवर्धन किया, वो बड़ा मिलिटराइज धर्म है. लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर. हमारे जितने देवी देवता है सब तो वॉरियर्स थे. हमारे यहाँ पर जितनी देवियां हैं उनके पास में भी है. हम एक्सपेंशनिस्ट थे, और एक्सपेंशनिस्ट का अर्थ है कि सामने जो आएगा उसको मैनालाइट करके भी आगे निकल जाएंगे. INS कौंडिन्या अभी लॉन्च हुई है. कौंडिन्या का संजीव सान्याल को पढ़िए. कलिंगा का प्रिंस वेंट एंड मैरिड अ नागा वुमन इन कंबोडिया और समवेयर. दैट इज हाउ हिंदुइज्म वाज स्प्रेड. यू गो एंड इंटरमैरी. थाईलैंड में 3 लेवल्स ऑफ ब्राह्मण है, मुझे भी पता चला. एक है जी रॉयल ब्राह्मण, फिर एक इंडियन ब्राह्मण है वो कर्मकांडी, और फिर एक थर्ड कुछ लोकल ब्राह्मण, वो क्या करते हैं मुझे क्लियर पता नहीं. जो रॉयल ब्राह्मण्स हैं, वो जो इंडियन ब्राह्मण्स, तो अभी वाले इंडियन ब्राह्मण्स हैं. रॉयल ब्राह्मण्स कहाँ से आते हैं? उनकी लीनियज सारे चोला हैं. कहाँ से बने ब्राह्मण? हमने ही बनाए. हमने बनाए, इंटरमैरी किया, वहाँ पर ब्राह्मण पूरा समाज खड़ा कर दिया. अब हम अभी क्यों नहीं खड़ा कर सकते? ये कहाँ से हमारी बुद्धि आगे नीचे? इफ यू आर बॉर्न हिंदू यू रिमेन अ हिंदू. आपका ये जो कैपिटल वाला है ना, क्या सनातन कैपिटल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल कॉन्सेप्ट. हमें वेल्थ को एक्वायर करके ठीक जगह पे रखना पड़ेगा. और मैं बताऊं, बहुत माइक्रो मैनेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. आपने जैसे कहा, आपको हार्ड बार्गेन करना पड़ता है. बॉस, आई एम गिविंग यू मनी एंड आई एम गोइंग टू मॉनिटर, एंड मेरे अनुसार चलना पड़ेगा. और ये आपको हर जगह पे करना पड़ेगा. आज के दिन अगर फाइनेंशियल वर्ल्ड है तो मैं बोलूँगा ठीक है, मेक फाइनेंशियल डॉग्स. मतलब मैं उन्हीं के चाइना सारी लाइब्रेरीज खरीद लेता है. यू गो बाय ऑल मीडिया थिंग्स. उस दिन मेरा एक ऋषि हुड पे उनका कुछ 10 ईयर एनिवर्सरी या कुछ थी. वहाँ पर एक बड़े इंटरेस्टिंग आदमी को मिला, राम द्विवेदी. वो 1-2 आजकल पॉडकास्ट में आए हैं अभिजीत चावड़ा के साथ. जनरल चर्चा चल रही थी राम के साथ कि ये हम अपना मीडिया का नैरेटिव कैसे करें. मैंने यही बताया बड़ा ज़ोर शोर से कि वी शुड बी एबल टू बाय मीडिया हाउसेज. बाय हाउसेज मतलब जर्नलिस्ट को, बाय जर्नलिस्ट्स. ओके, $5,000 $10,000 दो, राइट आर्टिकल्स. ही सेज दैट इज़ नॉट नीडेड. ही इज़ द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन इफ़ यू लाइक, बट ही इज़ अ फ्रेंच मैन. फ्रांस में ही पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, तो बिल्कुल अंग्रेज़ी भी फ्रेंच इंग्लिश बोलता है. वेरी नाइस मैन. ही टोल्ड मी, यू डोंट गो एंड बाय जर्नलिस्ट्स और मीडिया हाउसेज को आप नहीं बोलते हो. आप क्या करते हो? Who owns all European media houses? कौन ओन करता है? Dassault Systems, जो प्लेन्स बनाता है, रफेल बनाता है. ठीक है, आप रफेल आपने 36 खरीदे हैं. What does the Indian government need to do? Go and tell the CEO of Dassault, you know, there is a lot of negative media publicity about India in your newspapers. Can you please ensure with this deal you correct that? He will bloody correct it. You will have to, मेरी part of the deal. फट गई सुनकर. मैंने कहा यार that's it. Yeah, exactly. ये नहीं करते हम.
हम नहीं करते, हम बार्गेन नहीं करते। रिडिक्यूलस। Bargaining सबसे पहले तो हमें मालूम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम है, वो दृष्टिकोण का अभाव है। हमें मालूम ही नहीं कि हमें करना क्या है। यार मीडिया में एक काम करो, ये इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ। देखो, जब हम सब बॉलीवुड करके पिटाई हमने अच्छे से कर दी है, सब तरफ थूथू हो रही है, आपका एक प्राचम बन चुका है। लेट अस स्टार्ट लेवरेजिंग दीज थिंग्स टू करेक्ट दीज पीपल। क्या करें, सॉल्यूशंस क्या? मिलते हैं, बात करते हैं, उनको समझाते हैं ठीक। कि भाई साहब सुधर जाओ, मतलब और क्या बोले। हाँ, Engage with the government with what are you suggesting? engage with these filmmakers, Filmmakers. engage with them, be very clear कि boss this is what is going to happen in this country, this is where you have to come। उनको बुलाते हैं, That is one. उनको बल्कि बाकायदा, और ये क्या है कि पब्लिक फोरम्स में करो ये काम, बिल्कुल डांट के करो। एंड आई थिंक नो डाउट अबाउट इट संजीव। मुझे एक और चीज़ लगती है कि हमारे को ना फंड रेज करना पड़ेगा फॉर आवर साइड ऑफ फिल्म्स। आवर साइड ऑफ फिल्म्स एक बननी चाहिए। देखो, मेरा तो एक 4-5 फिल्म्स की 200-250 करोड़ रुपए का बिल्कुल मेरा तो है कि 250-300, क्योंकि मैं तो जब से ये इसने, बल्कि वो झूठी बोला था, वो अलग बात है, करण जौहर ने ब्रह्मास्त्र बनाई, वो कितना 300 करोड़ का बना दिया कर दिया, तब से मेरा है कि यार मेरे पास तो 500-700 करोड़ तो केवल मेरी फिल्म बनाने के लिए होनी चाहिए टॉप क्लास, मेरी फिल्म क्यों ना बने। और ये हमें, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा, आई थिंक वी ऑल्सो, एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस, कि यू लूज योर पेशेंस वेरी क्विकली दीज डेज। आई एम बीइंग वेरी क्लियर। मैंने This is something you are learning from him. नहीं, आई एम लर्निंग। आपको बोलना पड़ेगा भाई। I should learn this. भाई यार, हम युद्ध करने आए हैं, बिल्कुल। ये भंगड़ा में नाचने थोड़ी ना आए हैं भाई, एंटरटेनमेंट थोड़ी ना चल रहा है यार, कम ऑन। मतलब यहाँ पे हर किसी का ये है, वहाँ पर करो यार कुछ कॉज के लिए, तो बोला नहीं तुम्हारा ये हमें टैक्स सेविंग के लिए काम करना है, किसी को कुछ के लिए करना है। व्हाट द हेल, मतलब वी हैव टू डिमांड, हमारे हिंदुओं से भी डिमांड करना पड़ेगा कि खाली ट्वीट में आपने लाइक कर दिया, ओहो वेरी गुड कर दिया, क्लैप कर दिया, पैनल डिस्कशंस देख लिया, दिस इज नॉट गोइंग टू सफाइस। एक महाभारत में एक कथा है। महाभारत में कथा ये है कि जब देवासुर संग्राम जब भी होता था तो असुरों को देवता तो मार देते थे, लेकिन असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य हैं, उनके पास संजीवनी विद्या थी, वो उनको फिर से जला देते थे और युद्ध फिर शुरू हो जाता था। तो बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे ना, उन्होंने विचार किया इसमें, उन्होंने कहा कि ये इसका कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को बुलाया है। बड़ी बहुत सुंदर कथा है, ये महाभारत के प्रथम सर्ग में है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम जाओ शिष्यवत होके गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम करो और उनसे निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनय करो कि वो तुमको संजीवनी विद्या सिखा दें। अब वो गुरुओं का भी वो कैरेक्टर आप देखिए। तो कच्छ जो है ना, असुरों के बीच में, इन द लैंड ऑफ असुर, उनके गुरु शुक्राचार्य के पास गए, उनको दंडवत करके प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव मुझे मेरे पिता ने भेजा है। अच्छा, भले दोनों अलग अलग गुरु, अलग अलग क्लैन के थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान था। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें अवश्य सिखाएंगे। अच्छा, वो कहानी बहुत लंबी है। तो वो असुरों को पता चला तो उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि वो कच्छ को मार डालें। मारा तो फिर, लेकिन देवयानी जो उनकी पुत्री थी शुक्राचार्य की, वो बहुत प्रेम करती थी कच्छ से, तो वो अपने पिता को बता देती, तो पिता उसको फिर से जीवित कर देते हैं। ये सब बहुत चला। अंत में वो उन्होंने मार के, जला के, उसकी राख को पीस के मध्य में घोल के और शुक्राचार्य को पिला दिया है। तब जो है शुक्राचार्य ने जब आह्वान किया तो अंदर से आवाज़ आई कि गुरुदेव मैं तो यहाँ हूँ। तो बोले कि अरे अब अगर मैं तुमको जीवित करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे आप सिखाइए, जिससे कि अगर आपको कुछ होगा तो फिर मैं आपको जीवित कर दूँगा। तो ये कहानी है हमारा। इस कहानी से एक सीखने का एक लेसन व्हाट वी कैन लर्न इज कि इस युग की संजीवनी अगर कोई है मेरी दृष्टि में, तो वो है फिल्म और मीडिया है। आप समझ रहे हैं, जिससे हम सही दृष्टिकोण को स्थापित कर सकते हैं, लोगों को जागृत कर सकते हैं। हम अपने जो ये बातें कर रहे हैं, अगर ये बातें आप सोचिए, अगर एक फिल्म के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगी तो कितनी बड़ी एक चेतना जागृत होगी। आप समझ रहे हैं।
हम अपने जीवन हमने कुछ नहीं किया, हम भी वो कच्छ की भूमिका में गए पाश्चात्य में और संजीवनी विद्या सीख के आ गए हैं। अब हम सबको मिल के जो है इसको ये देखना है कि कैसे हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं, कैसे पुनर्संस्थापना के लिए, पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए अपनी संस्कृति, सभ्यता, मूल्य, दर्शन सबको हम फिल्मों को सदुपयोग कर सकते हैं। और इन्हीं फिल्मों के माध्यम से इन्होंने हमारी संस्कृति को विनष्ट किया है, तो इसी फिल्म के माध्यम से हम इसको वापस स्थापित कर सकते हैं। जी, मेरा इसमें सवाल है। बेसिकली थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड अगर लगाऊं अपना, परेशानी ये होती है कि हम फिल्म्स ना पैशन से बनाते हैं। वैसे मैं एक दो स्पॉन्सर भी करता हूँ एक दो लोगों को। एक कश्मीर का लड़का है, बढ़िया फिल्म बनाई है, अभी उसको CBFC सर्टिफिकेट भी मिला है। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो भी लॉन्च करेंगे। वो कमाल की पिक्चर है, सटल मैसेजेस में मैं क्या बताऊँ, क्या धज्जियाँ उड़ाती है, रियलिटी ऑफ इस्लाम एंड इट्स वैल्यूज़ लेकर आती है सामने। वेरी गुड पैशन प्रोजेक्ट, गुड फिल्म मेकिंग फॉर अ वेरी लो कॉस्ट बजट फिल्म। कैन इट बी अ कमर्शियल फिल्म? वो यहाँ परेशानी आती है। वी कैन मेक पैशन प्रोजेक्ट्स, बट उसको कमर्शलाइजेशन कैसे करें, दिस इज़ अ चैलेंज। हियर विवेक अग्निहोत्री हैज़ सॉर्ट ऑफ set a benchmark your abroad. question is very valid, you know. Now जो मेरा जो मानना जी। है, जो मेरा विश्वास है, पहली बात तो ये है ना कि फिल्म should be always taken as a venture. We should be commercially viable and we should we should be able to generate commercial revenues back from the investments that go into it. मैंने कभी नहीं माना frankly कि आर्ट फिल्म अलग है तो कलात्मक फिल्में अलग हैं, तो ये फिल्में it is the film is the power of storytelling. It's just that कि हमारे देश में जहाँ सबसे समृद्ध परंपरा थी स्टोरी टेलिंग की, अगर आप देखिए तो हमारी पूरी संस्कृति में चारों तरफ सिर्फ कहानियाँ, कथाएं भरी पड़ी हैं और एक से बढ़कर एक कथाएं हैं। We have forgotten how to tell stories. Imagine the biggest storytellers in the world, a civilization which is perhaps the biggest storytellers, has forgotten how to tell stories. Intellectually bankrupt, मैं अभी अमेज हो गया। मैं संस्कृत सीखने, मतलब मैंने थोड़ा वेद की तरफ लौकिक संस्कृत सीखने लगा और मैं बोला कि मैं थोड़ी बुक्स कलेक्ट करता हूँ। मैं इतनी केवल स्टोरीज़ के लिए मैं, क्योंकि टू लर्न अ लैंग्वेज स्टोरीज आर वन ऑफ द बेस्ट मीडियम्स। मतलब आप स्टोरीज़ पढ़ो। आप अभी धार्मिक को आप छोड़ दीजिए कि जो अपने पुराणों में वगैरह में है, हमारे पास में इतना और हर प्रकार की स्टोरी, इतना अधिक वास्ट लिटरेचर है। उसमें से कई सारी ऐसी बुक्स है, कितने सारे, मैं बोल सकता हूँ थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज जो पब्लिश ही नहीं हुई अभी तक। हम तो स्टोरी राइटिंग के ही जीनियस थे। हमारे गांव-गांव में आपको कहानी मिल जाएगी। देखिए मैं बताऊँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, ये बात मैं इनका एग्री करता हूँ, इट हैज़ टू बी कमर्शियली वायबल। इंडिया में सी फिल्म मेकिंग केम एज अ मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस सिंस इंसेप्शन। Also in Hollywood, I think. हॉलीवुड में Not maybe money laundering, but क्या था कि मिक्स था कि मनी लॉन्ड्रिंग करना था, बट उनका कल्चर ऐसा है कि वो मनी लाकर दे दिया, लेकिन वो जो डायरेक्टर वगैरह है वो एक अपने पैशन प्रोजेक्ट के साथ में कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल जो डायरेक्टर है वो अपना जान लगाएगा, तो उसमें क्या है, दे विल कम विद सम, तभी वहाँ गए ना संजीवनी सीखने शुक्राचार्य से कि उसने कैमरा कैसे लगना चाहिए, नॉन लीनियर एडिटिंग कैसे होती है, ये होती है, दे डू समथिंग। इंडिया में क्या है, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, वगैरह हो, दिस हैज़ अट्रैक्टेड द लोएस्ट डिनोमिनेटर ऑफ द होल टैलेंट। आपके मिठुन चक्रवर्ती जी, अब ठीक है आप उनको आप भारत रत्न दे दो, कुछ भी कर दो, रियलिटी ये है कि नक्सलवाद के गुंडे बन के यहाँ से भागे थे। ही वॉज अ नक्सलाइट, हाँ ही वॉज अ नक्सलाइट। वो तो भागे वहाँ पे, और फिर वहाँ पर वामपंथी विचारधारा वाले, ये आश्रय देने वाले ऋषिकेश मुखर्जी वाला एक पूरा एक ग्रुप था जिसको तथाकथित आर्ट मूवी बोलते हैं। इनका बैकग्राउंड देखो तो इन्होंने हर जगह वो सटल रूप से अपना साम्यवाद घुसाने का प्रयास किया है। उन्होंने आश्रय दिया, ये किया और फिल्मों में इस तरीके से घुसाया। उसके पहले पठान गैंग से पैसे लेके बनाते थे। इसीलिए इंडिया में आप देखोगे कि कोई एक्टर का, डायरेक्टर का बूढ़ा होके मरते समय तक की जो फिल्में होती है, परफॉर्मेंस होता है, सबसे घटिया होता है। राजेश खन्ना जी मरने के पहले ऑलमोस्ट लिटरली सेमी पॉर्न करके मरे। दैट वाज हिज लास्ट फिल्म। हाँ, और हॉलीवुड में ऐसा नहीं होता। वो बोलेगा कि मैं तो अपना कुछ ऐसा बनाऊंगा। तो ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस होने के चक्कर में, और इनको
तो उनका माइंडसेट ऐसे चलता है, अच्छा एक पंजाबी गाना डाल दे, ये सीन यहाँ से कॉपी कर दे, यहाँ से ये कर दे, और लोगों को भी कचरा सिखा सिखा के फिर फिल्म जो हिट या फ्लॉप होती है, किसी को नहीं पता कौन सी फिल्म हिट होती है कौन सी फ्लॉप, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अनुसार करना होता है। तो हुआ ये है कि रियल फिल्म मेकिंग, स्टोरी, लोगों से कनेक्ट करके कुछ करना इनको आता ही नहीं है। एक सिंपल सी फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इट वॉज अ वेरी ग्रेट, क्योंकि बहुत कॉस्ट कटिंग के साथ बनी थी, शूस्ट्रिंग बजट में, कि कोई बड़ा कोई वैसा मार्वल था, बट बिकॉज स्टोरी कनेक्टेड विद द रूट्स एंड दैट बिकेम अ जेन्युइन ब्लॉकबस्टर। मुझे याद है मैं जब विवेक अग्निहोत्री से एक दिन पहले मिला था, तो हम लोग प्लान ये कर रहे थे, बोले कि मेरे पास तो बजट नहीं है इसको प्रमोट करने का भी, और हम ऐसे प्लान कर रहे थे कि हम एक रैली वगैरह निकालेंगे, जंतर मंतर से कुछ करेंगे एंड लोगों को अपील करेंगे। एंड जब तक वो हम प्लान करते 1-2 दिन का, उस बीच में द फिल्म बिकेम ब्लॉकबस्टर, विच मीन्स द मोमेंट यू डू समथिंग विच कनेक्ट्स विथ यू, देखा जाए तो गाने नहीं। आप बाकी देख लीजिए, छावा देख लीजिए, हाउ ब्यूटीफुली इट हैज कनेक्टेड विद पीपल। हम स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहे हैं, इससे एक आइडिया आता है, आई थिंक वी नीड अ वेंचर फंड, 2000 करोड़ रुपए का वेंचर फंड फिल्म्स के लिए बनाना चाहिए। 100%। एब्सोल्युटली। किसको कैनवस करें बोलने के लिए कि वो एक बनाए। आजकल भारत में 2-5 हज़ार 10,000 करोड़ रुपए रेज करना वेंचर फंड, पी फंड्स के लिए डिफिकल्ट नहीं है, हम बनाते कोई हैं, फिल्म के लिए बनाना चाहिए। हमारे पास हम बनाते हैं और क्या करें। और ये देखो ये बात सच है, वो मैं ना वो जो किसान वाली बात है ना, वी नीड अ पर्सन जिसको ये आता हो, तो जोड़ते हैं किसी को, सी वी विल हैव टू पुश एंड डू। बोलते हैं ना कि किसान खेत जो है जब तक कोई और के ऊपर में करेगा तब तक नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। लेट्स लीड, लेट्स मीट पीपल। कमिंग बैक यू नो ऑन दिस थिंग जो मैं एक बात कर रहा था, we have forgotten how to tell stories, you know. A film is a well told story. और जब कहानी हो जो भी हम लोग के यहाँ होती थी या जो भी बताई जाती थी, उसको इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जाता था कि उसके ट्रीटमेंट में, उसके डिज़ाइन में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके धीरे धीरे उस कहानी का विस्तार में ही वो अपने आप ही इतनी एनग्रॉसिंग हो जाती थी। आप इनका ना वो देखिएगा, साहब हु नेवर लेफ्ट अस, अच्छा वो तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाई है। ड्रामा। अच्छा हाँ, डॉक्यू ड्रामा टाइप का है। अच्छा मैं क्या है ना कि ये बोला, मैं बड़ा थका हुआ था रात को सोने के पहले, मैं बोला कि मैं देखता हूँ, नॉर्मली आई डोंट स्क्रीन टाइम कम करता हूँ, बोला 5-10 मिनट देख के बाकी करूँगा। अच्छा वो पूरा 1 पार्ट 2 पार्ट वो ऐसे निकल गया, मतलब एंड आई रियली अप्रिशिएटेड, जिसके अंदर में उन्होंने आइडियोलॉजिकल सबवर्जन कैसे होता है बड़े इंटरेस्टिंग रूप से। एंड अगर आप देखो तो आप जितने भी आपके तथाकथित ब्राउन साहब महापुरुष है, उनकी ऐसी धज्जियाँ उड़ाई है, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, आपको देखना चाहिए इनका। आप इस पे एल्यूड कर रहे थे कि एस्थेटिक्स हम भूल चुके हैं। हाँ, तो वही होता है ना। देखिए फिल्म जो है ना, हमेशा बहुत सही आपने बात कहा, फिल्म मेकर के जो भाव हैं, जो जज्बात हैं, जो जुनून है, जो पैशन है, जो भी उसके अंदर है, वो तो अपनी जगह सही है। उसको एक तरफ रखना चाहिए। फिल्म्स जब भी बनानी चाहिए ना, वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। ऑडियंस इसको कैसे देखना चाहेगा, क्या देखना चाहेगा, उसको क्या चाहिए, उसको हमारे इसमें मेरे को क्लैरिफाई दिस फॉर मी, यही रखकर तो सेमी पॉर्न और ये वाली सब फिल्म्स आगे बढ़ती हैं कि जी ऑडियंस को वही चाहिए। नहीं, मैं ऑडियंस को चाहिए की बात नहीं कर रहा हूँ। फिल्म की एक लैंग्वेज है, फिल्म का एक ग्रामर है। वो लैंग्वेज और ग्रामर इवॉल्व किया गया है सिर्फ एक उद्देश्य से कि हाउ यू कैन कीप द ऑडियंस कैप्टिवेटेड एंड ग्रॉस्ड, जो इन्होंने कहा ना कि 5 मिनट उन्होंने कहा देखेंगे साहिब्स हू नेवर लेफ्ट, जो हमारी फिल्म है, लेकिन वो उसको देखते ही चले गए, 1 घंटे तक छोड़ ही नहीं पाए, भले नींद आ रही थी। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द फिल्म, व्हाट आई एम सेइंग, कि ऑडियंस का पर्सपेक्टिव ये ध्यान में रखना है कि उसको हम कैसे ग्रिप में ला सकते हैं। जैसे मैं हॉलीवुड में था ना, तो देयर वाज अ वेरी ऑल नो ग्रेट लेजेंडरी फिल्म मेकर, हिज नेम इज बिली वाइल्डर, अभी तो नहीं है, उनकी डेथ हो गई, ग्रेट मैन। वो कहते थे कि बड़ी उनकी वो मजाक में कहते थे कि द ऑडियंस आर द बिगेस्ट बास्टर्ड्स यू होल्ड देम बाय द नेक एंड डोंट लेट देम गो। हमारा कहने का मतलब ये है, देखो जैसे अभी आप इन्होंने देखी है, आप देखिएगा, एक हमने फिल्म बनाई विजयनगरम एम्पायर पे, है ना, इनको दिखाई है मैंने।
अब देखिए, अब विजयनगरम में कोई आएगा वो कि एक बहुत बड़ा एम्पायर था, एक साम्राज्य था, उसके राजा थे, है ना, वो उन्होंने जो है बहुत बड़ी उसकी स्थापना की थी, ब्ला 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 ब्ला। नहीं, विजयनगरम जो फिल्म हमारी शुरू होती है वो शुरू होती है बैटलफील्ड, कैमरा डॉल इन हो रहा है, एक भाले के ऊपर एक सिर है और उस सिर से खून रिस रहा है और वो आवाज़ आती है तालीकोटा और कहता है कि आई एम राम राय, द एस्ट वाइल किंग ऑफ विजयनगरम है। मरा हुआ जो राजा जिसका सिर है उसके वॉइस ओवर में पूरी विजयनगरम की कहानी धीरे धीरे रिवील हो रही के है। साथ में begin किया तो इट्स ऑल ट्रीटमेंट, नाउ हाउ यू कैन जस्ट होल्ड ऑन टू द ऑडियंस, हाउ डू यू टेल योर स्टोरी, कैसा आपको उसका ट्रीटमेंट रखना है, कैसे इसमें किरदार रखने हैं, यार ये करते कैसे हैं। का माहौल तो रखना है। execution आप में जैसे भी जैसे ये वाली जो फिल्म आपने बोली ना, जो अभी नहीं अभी आपने जो बता रहे ना कश्मीर वाली जो आपने, नहीं वो अब्दुल वाली, मेरा ये आप मेरे साथ एक बार बैठिए उसको लेके, है ना, लेट अस सी कि व्हाट वी कैन डू टू मेक इट कॉमर्शियली वाइबल है। और कुछ नहीं तो आपका अपना प्लेटफॉर्म है, ओटीटी है, प्राच्यम पर रिलीज करेंगे, है उसको जो है एक उसके थोड़ा हवा बनाते हैं, है कि नहीं, उसके कुछ उसके ट्रेलर्स हैं, प्रोमोज हैं, है ना, उसकी थोड़ी मीडिया है, पब्लिसिटी है, ये सब नाटक करना पड़ता है ना। आपने ठीक बात बोला। मैंने भी कई यहाँ पर अभी जब हम सब बॉलीवुड हुआ उसके बाद कई फिल्म मेकर्स के साथ में मिला जो करने हैं, पैशन के साथ बहुत करते हैं, बट वो पैशन में कई बार वो भूल जाते हैं कमर्शियल वायबिलिटी या ऑडियंस वायबिलिटी, दैट पर्सपेक्टिव। और दूसरी बात ये देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे भाषा कोई, जैसे है ना, कोई भी भाषा है ना, उसका एक व्याकरण होता है ना, उसका एक अनुशासन होता है ना। आप फिल्म मेकिंग का फिल्म मेकिंग एक बहुत कठोर भाषा है, बहुत कठिन भाषा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं ये बता रहा हूँ, मैं 300 से ज़्यादा फिल्में बना चुका हूँ। उसके बाद में हर फिल्म में मुझे नई चुनौती देखने को मिलती है कि इसको कैसे मैं ट्रीट करूँ, आप समझ रहे हैं। और फिर उस चीज़ को लाना, उसमें उसका जो व्याकरण है, उसकी जो भाषा है ना, वो बहुत कठिन भाषा है। लेकिन अगर आपने उस भाषा पे मास्टरी नहीं, देखिए फ्रैंकली हम आपको बताएं, फ्रैंकली बता दें, 99% ऑफ द फिल्म मेकर्स को भारत में ना उसका व्याकरण पता है ना भाषा पता है। आपको मालूम है, व्याकरण भाषा के अलावा उसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, टेक्नोलॉजी से होगा। टेक्नोलॉजी इज जस्ट एन एड, अब आदि पुरुष बनाई ना 500 करोड़ में, सिर्फ टेक्नोलॉजी और एनिमेशन है। यहाँ पर फिल्में कैसे बनती है, ऐसे हम बैठे हैं ना, वैसे 5 लोग बैठते हैं, हाँ, और बोला अच्छा ठीक है यार, इसके ऊपर में बनाना, स्टोरी क्या रखेगा रे, एक काम करिए करते हैं, अच्छा 2 पंजाबी गाने कर दे, पंजाबी गाना कौन करेगा, तुम एक बना देगा, ये कर देगा। और बाकी जितने फिल्म की ब्यूटी है, बाय द वे हिंदी फिल्मों में आज के समय में तो 90% जिसके कारण आपको फिल्म अच्छी लगती है वो काम तो एडोब प्रीमियर में बैठने वाला करता है, बाकी तो बस ऐसे वैसे शूट करके किसी तरीके से खींच लो। एंड दैट इज़ वाई वन ऑफ द रीजंस वाई आपने एक बार मिरर दिखाना चालू किया तो फट गए। आपको एक और शॉकिंग चीज़ बताऊं, शायद पता होगी आपको, अभी रिसेंटली पता चली, गवर्नमेंट की डिफरेंट स्टेट्स में इतनी स्कीम्स हैं फिल्म सब्सिडाइज करने के लिए, अगर आप शूट करें तो यहाँ लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है आप देखिए। एक एक्टर है, ज़बरदस्त बढ़िया एक्टर है, उसकी फ़ीस है जी X, वो क्या कहता है जी आप मुझे 3X दे दो, मेरा GST टैक्स पे कर दो, आप गवर्नमेंट से सब्सिडी ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दिखाओ मेरे को इतनी फ़ीस दी है, समझ रहे हो, मतलब 3 करोड़ की जगह मुझे 10 करोड़ का बिल दिखा दो, मेरा इनकम टैक्स दे दीजिए, GST पे कर दीजिए, बाकी आप रखो। तो फिल्म ऑन डे 1 प्रॉफिटेबल हो जाती है बिकॉज गवर्नमेंट की सब्सिडी आ जाती है। नहीं, ये तो बहुत बड़ा धंधा चल रहा है यहाँ पे। और अब इंडियन फिल्म बड़े मेकर्स एक्टर कर रहे हैं, मैंने अभी सुना। देखो ये मैं कह रहा हूँ ना, देखो ऐसे फिल्म को मैं आपको बताऊँ, जो लैंग्वेज और ग्रामर और जो टेक्निक है फिल्म मेकिंग की, वो इतनी इंट्रिकेट है कि आपको ऐसे ही बैठे हुए, मैं और डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकता हूँ, आपको सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए एक लाइट सोर्स है, एक कैमरा और एक जो है लेंस है, टेली लेंस है, उसमें अगर मैं आपको 10 वैरायटी, अगर अभी यहाँ पे आपको 10 वैरायटी में उसके शॉट्स आपके लूँ हैं, तो 10 शॉट अलग अलग मीनिंग कन्वे करेंगी, just because of the lighting and because of your composition and because of the framing, the choice of lens, the focal length,
you know, it will communicate different meanings, you know, although you will have the same expression. So unless you learn that finer nuances, how you can communicate, you know? स्कूल भी खोलना चाहिए, फिल्म ये स्कूल, take up सॉल्यूशंस है, पे ये आते कल बात हैं। हुई हमारी, कह रहे हैं, कल ये हमने बहुत बात लोग ऐसे कहते करी। हैं। अच्छा, ये एक आइडिया, इसके ऊपर में काम करते हैं। लेट अस फिल्म स्कूल, एक एंटरप्रेन्योर के साथ बैठने का कुछ लाभ निकालें। वेंचर फंडिंग में स्कूल का मेरे 2 रीज़न थे, एक तो सिखाना, दूसरी बात है हमारा साइड का नर्चर होगा टैलेंट एक नहीं, तो अच्छा उससे भी बड़ा एक बात है, हाँ। आपको, क्योंकि हमारा काम एक्सपेंशन है, यू हैव टू नॉट मिस अ सिंगल अपॉर्चुनिटी टू टेल देम कि हम तुम्हारे बाप हैं। व्हेन वी स्टार्ट सेइंग कि, क्योंकि अभी तो कोई फिल्म मेकिंग है ही नहीं यहाँ पे, कहीं पे कुछ नहीं है, पुणे इंस्टीट्यूट वगैरह सब जोक है। आप जैसे ही ये इसका आता है, ये सुभाष घई का एक फिल्म इंस्टीट्यूट है, दैट्स अ जोक। हाँ, आप जैसे ही बोलते हो कि दिस इज़ द वे राइट फिल्म मेकिंग इज डन, दिस इज़ हाउ हॉलीवुड डज, दिस इज़ हाउ यू डर वगैरह, और इन्हीं के फिर 10 लोग आके आपके पास करते हैं, इनके बच्चे भी आकर आपसे सीखते हैं, आप उनके बाप बनते हो। एंड वी हैव टू नॉट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम देयर डैड्स। And we are actually their dads, you know, we are the big daddies actually of the world. लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया है। एक चीज़ अभी आप फिल्म इंस्टीट्यूट का मैं बताऊं क्या हुआ, बिकॉज फिल्म का यहाँ पर कोई सिखाने का कोई प्रक्रिया नहीं है। सुभाष घई की फिल्में पिटने लग गई, ही बिकेम, मतलब नोबडी, वो जॉगर पार्क वगैरह, ही स्टार्टेड मेकिंग ट्रैश मूवीज, ही गॉट इनटू दिस बिजनेस। उसने अपना फिल्म मेकिंग का ये बनाया, बोला मेरा पैशन प्रोजेक्ट है, ये है, वो फलाना ढिकाना, एंड देन ही डिड अलायंसेस विद गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट अपने इधर उधर के 50 स्कीमों के थ्रू यहाँ पर लोग भेज देते हैं, मंत्री जी इनके साथ फोटो खिंचा लेते हैं, कर लेते हैं, इनका धंधा अच्छा चल गया, एंड कंट्रीब्यूटिंग नथिंग। कोई बोले कि अच्छा तुम्हारे फिल्म इंस्टीट्यूट से निकल कर कौन सा ब्लॉकबस्टर बना, क्या किया, नथिंग एब्सोल्युटली। सो दिस इज अ ह्यूज बिजनेस। जिस फिल्म मेकर को खुद ही फिल्म मेकिंग नहीं आती हो, वो फिल्म स्टूडियो खोल के उसने धंधा बना। देखिए क्या होता है ना, इन फिल्म स्कूल्स में हमारे पास तो आते रहते हैं लोग ना, ये क्या कहते हैं ना कि छोटे शहरों के बच्चों को ये प्रलोभन दे के बुलाते हैं कि तुम बहुत बड़ा एक सपना है, तुम फिल्म इंडस्ट्री में रूल करोगे। इनकी एग्जॉर्बिटेंट फीस होती है, वो बेचारे ज़मीन जायदाद बेच के जाते हैं वहाँ पे, इनके स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद ज़िंदगी भर धक्के खाते हैं इंडस्ट्री में। तो मेरे ख्याल में आरके फिल्म्स ने भी ऐसा ही कुछ कर रखा है। आरके का नहीं मालूम, इन्होंने किया है। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट तो डिफंक्ट हो गया। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट एक समय में बहुत बढ़िया फिल्म इंस्टीट्यूट था, है ना, ये वो तो प्रभास स्टूडियो था शांताराम जी का, फिर उन्होंने उसको फिर पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में कवर किया, बहुत अच्छा था। मैं 25-30 साल पहले वहाँ जाता था, वहाँ देखता था, लेकिन धीरे धीरे वो मार्क्सिस्ट लोगों ने ऐसा उस पर कब्जा किया कि उसको एकदम पूरा सर्वनाश कर दिया उसका। दूसरी चीज़, अगर आप देखिए यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में, जितनी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस में, हर यूनिवर्सिटी में आपको एक सिनेमा स्कूल ज़रूर मिलेगा। आप हमारी यूनिवर्सिटीज़ देख लीजिए, कहाँ पे कहीं है ही नहीं सिनेमा स्कूल है। क्या रीज़न है कि इस युग में, जिस युग की सबसे बड़ी जो, अगर आप देखिए तो डिमांड ये है कि यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड पैट्रियाटिक नेशनलिस्टिक फिल्म के मीडिया के प्रोफेशनल्स होने चाहिए, वहाँ नितांत अभाव है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं। जो आपने कहा ना कि हम इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाते हैं प्रवीण जी, मगर अभी तो ऐसी स्थिति है, मैं तो ऑनेस्टली मैं तो आई एम हैप्पी दैट नहीं है। नहीं तो आप सोचिए ओपी जिंदल और अशोका यूनिवर्सिटी और इन सब में अगर फिल्म्स होंगे वो तो और बैंड बजा देंगे हमारा। वी नीड राइट विंग। आज निकला, मतलब वन थिंग वेरी क्लियरली, expansionism or expansionism with structure, which means we have to reorient our minds to start building institutions. Absolutely. Institutions in all sorts of areas. all Films sorts of in areas. one, Ventures venture is funds one. in film schools is one. We have to. और उसके लिए एक्सपर्ट्स को हम खोजते हैं, निकालते हैं, करते हैं। लेट अस डू इट। मतलब एटलीस्ट हमको, मुझे को लगता है कि ये माइंडसेट अपना शिफ्ट हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस सर्कल में रहते हैं उसे हमें लगता है हाँ ऐसे हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नहीं, हम हमारा ना, एंड मे बी दिस इज अ गुड सेगवे टू एंड द सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन हियर एंड सेट द थिंग फॉर आवर नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन। बेसिकली हम संघर्ष की जो मेंटालिटी है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा ठूस के दिमाग में भर दी गई है। आप समझ रहे हैं, हमारे को सारा एवरीथिंग इज अबाउट संघर्ष ओनली। संघर्ष के बाद हम जीतेंगे कैसे, ये स्ट्रैटेजी, ये रोड मैप, ये कॉन्वर्सेशन ही नहीं होती है। इतनी बढ़िया बात बोली। मैं जब भारत आया लौट के ना, एक बहुत बड़ी आपने, तो मैंने कहा कि मैं तो यहाँ फिल्म्स बनाऊंगा, वही मेरी विधा है, हम तो वही सीखे हैं, वही काम किए हैं। तो उसने कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप, हैं ऐसे नहीं होता है, यहाँ फुटपाथ पे सोना पड़ेगा, पहले आपको संघर्ष करना पड़ेगा है।
पहले आपको सेकंड एडी बन के पहले दिन रात आपको जूते किसने पड़ेंगे, तब आप यहाँ फिल्म बना सकें। तो हमने कहा नहीं बंधु, ये तुम्हारा मानना होगा, हमारा मानना ये नहीं है। लेट माई द मेरिट ऑफ माई वर्क स्पीक फॉर इट सेल्फ है। और दूसरी बात, हमने ये हमेशा आई ऑलवेज टेल माई स्टाफ एंड माई बॉयज always remember that the journey is more important than the destination. Enjoy the journey. जियो उसको, हम तो ईश्वर आनंद स्वरूप है भाई, रहो उसको जियो, हमारा ईश्वर आनंद स्वरूप है भाई। और आप ये इन्होंने भी कहा, मुझे बहुत लोगों ने बात बोली, और आई बीन थिंकिंग कि कैसे प्राच्यम फिल्म इंस्टीट्यूट या कुछ ट्रेनिंग ऐसा शुरू करे जिससे कि हम लोग जो है ना इस नॉलेज को, क्योंकि देखिए प्राच्यम इटसेल्फ इज़ ए स्कूल ऑफ थॉट, इज़ अ स्कूल ऑफ सिनेमा। आप कोई भी फिल्म उठा के प्राच्यम को देखेंगे तो उसका एक नया आयाम फिल्म मेकिंग के सीखने को मिलेगा आपको। इतना एक रिपोजिटरी इतनी बड़ी है ना काम की। तो ये बहुत आवश्यक है, जैसा आपने कहा ना कि तैयार करना है योद्धाओं को, फिल्म मेकर्स को, नेक्स्ट जनरेशन को, न्यू ब्रीड। इन सबको हम जब तैयार नहीं करेंगे तो कब तक हम लोग कब तक ये युद्ध लड़ पाएंगे। नहीं, और युद्ध फॉर विन एंड फन, ये नहीं कि जीत, हाँ लड़ना है, तुझको चलना होगा, तेरे को मरना होगा। नहीं यार, मेरे को जीतना है यार, जीत के मस्ती करना भी। यहाँ पर ना करते हुए चलना है। हाँ नहीं, लक्ष्य जर्नी इज इम्पोर्टेंट बिल्कुल, बट हमारा ना लक्ष्य ही क्लियर नहीं होता है। और ये हमारे को, यहाँ पर मैं दोष दूंगा हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को, लार्ज स्केल संघ को ज़्यादातर, क्षमा कीजिए मतलब संघ का के लिए ऑल गुड विशेस, बट एट द सेम टाइम ये जो संघर्ष वाली मेंटालिटी है कि हमें एंडलेस संघर्ष करना है, संघर्ष के बाद कैसा भारत दिखता है वो कोई चर्चा ही नहीं करता। 2047 में मोदी जी ना होते तो हमारे को कोई आगे का विजन ही नहीं देता। अब उन्होंने विजन दे दिया जी, विकसित भारत तो बनाना है। हाँ, उसके बाद मेरे और प्रश्न है कि विकसित भारत के अलावा और 2, 3, 4, 5, 6 क्या पॉइंट होने चाहिए जो भारत में दिखें। मगर केवल हिंदुओं को जोड़ना, समाज को जोड़ना और संघर्ष करना, अगले 10 साल बहुत संघर्ष है। मेरा यही प्रश्न होता है कि जी इस संघर्ष के बाद क्या होगा? पथराव क्या बंद हो जाएगा रामनवमी शोभा यात्रा पे? क्या दुर्गा पंडाल हम आराम से मना पाएंगे? क्या रोज़ हमें ये डर, ये जो 2.5 बैटल में 0.5 है वो हमें वो रहेगा स्टेबिलिटी की जी 0.5 नहीं है, आप केवल 2 फ्रंट वॉर लड़ेंगे? व्हाट इज द एंड आउटकम वी आर वर्किंग टुवर्ड्स, वो कोई क्लैरिटी नहीं देते हिंदू समाज के लीडर। अच्छा, इससे याद आया कि अग्री करते हो? एब्सोल्युटली मैं एग्री, लेकिन मेरा, अगर आप मुझसे पूछो, एटलीस्ट मुझे को लगता है हम लोगों के बीच में बहुत क्लैरिटी, और आपकी भी बात से लगा। लेट अस आर्टिकुलेट इट। नंबर 1, वी से डेमोग्राफिकली वी डोमिनेट, दैट शुड बी देयर, नंबर 1। नहीं, वी हैव टू डोमिनेट, नहीं गोल, मैं अभी बात कर रहा हूँ विन। नंबर टू मीडिया, फिल्म वगैरह मेरे नैरेटिव वाली होंगी। अब उसमें हमें झगड़ा करना है खूब, हम आपस में झगड़ा करेंगे कि नहीं ये वाले में तू ये ज़्यादा दिखा, ये कर, बट ये नहीं कि हम विधर्मी से लड़ रहे हैं। सी देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू डिबेट अमंग आवरसेल्व्स, मतलब रामानुजाचार्य वाले वेदांत और विशिष्टाद्वैत और द्वैत के बीच में युद्ध होता था। आई वुड लव टू हैव दोज डिबेट्स रादर देन कि मैं आतंकवादी के साथ में डिबेट करूं। दैट इज़ नंबर 2। नंबर 3, यार 1-2 यार, आप जब चिकन नेक कर रहे हो, एटलीस्ट भारत के बाहर 1-2 एरिया तो ऐसे होने चाहिए जहाँ पर भारतीय संस्कृति डोमिनेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर आई लुक एट साउथ अमेरिका, मेरे को लगता है इतना सा स्पेन, इतना सा पुर्तगाल, लेकर पूरे साउथ अमेरिका में बोला ये ब्राज़ील वाला एरिया मेरा, पुर्तगाल मेरा, कल्चर मेरा, सब कुछ चलेगा, बाकी स्पेन वाले ने वो कर लिया। व्हाई नॉट बस? संजीव, इसका एक और इनपुट दूं इसमें। श्री रविशंकर जब ट्रैवल करते हैं अर्जेंटीना, ब्यूनोस एयर्स या जो भी उनकी सिटी में, तो क्या होता है कि पूरी की सिटी, जैसे यहाँ पर बाबा बागेश्वर पटना आ गए थे एक बारी, 15 किलोमीटर तक जैम था, ऐसी स्थिति अर्जेंटीना में होती है। इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें, ये परेशानी है, क्योंकि वो बोलते हैं नहीं जी क्रिश्चियन रहिए, कोई परेशानी नहीं। तो ये माइंडसेट अगर हमारा बदल जाए ना, हम चेंज करते कि आप उनको हिंदू बना दीजिए, चलिए ना, आप बदल देंगे सारी। लेट अस टेक इंस्टीट्यूशनलाइज एंड लेट अस डू इट, पुश मीडिया में हम मैसेजिंग ये अगर हम इसको चालू करके, इसमें एक पॉइंट लीजिए जी, एज अ टेस्ट केस वी शुड आइडेंटिफाई वन एरिया ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड इंडिया जहाँ पर हिंदू कल्चर बिल्कुल भी नहीं है या कम है, एंड लेट अस सी कैन वी प्ले आवर नैरेटिव गेम, आवर कम्युनिकेशन, आवर इंस्टीट्यूशनल स्किल्स एसेट्रा, एंड सी कि जैसे चोलो वंश ने जाकर वहाँ पर अपना कल्चर फैलाया था, हम फैला सकते हैं कि नहीं आज के दिन युग में। और आपके पास राइप जगह हैं, अर्जेंटीना, रशिया इंक्लूडेड,
आपने अभी वीडियो देखा, Let us do it. रशियन गन के ऊपर नरसिम्हा मंत्र लिखा हुआ अब है। ये बोलते बोलते आप देखिए चेहरे में क्या स्माइल आई है। ऑफ कोर्स, ये एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा। वी मस्ट डू इट एज अ टेस्ट। एंड यू नो और अच्छा ये मैं पूरा ट्रैवल किया हूँ साउथ अमेरिका, आई बीन अराउंड ऑल द कंट्रीज। मैंने एक चीज़ देखी कि इस समय साउथ अमेरिकन्स के अंदर हृदय में एक बहुत बड़ा एक कष्ट ये है कि हमारी जो मूल संस्कृति है उसको पूरा विनष्ट कर दिया गया है। हमारा कोई एक फाउंडेशन नहीं रह गया, एक आधार नहीं रह गया हमारी संस्कृति का, और वो लोग इंडियन से बहुत रिलेट करते हैं अपने आप को। बहुत अधिक करते हैं। अफ्रीकन, सेम थिंग विद अफ्रीकन, लार्ज अफ्रीकन पॉपुलेशन। 6 महीने में अंग्रेजी सीखने वाला स्पेनिश भी सीख लेगा और फिर उनको अपना नेटिव भी सिखा लेगा। तो ये नहीं, हमारे वीडियोस को AI यूज करके स्पेनिश में डालना शुरू करते हैं। अरे वीडियोस डालते हैं, प्रचारक भेजते हैं, सब कुछ करते हैं। लेट अस डू इट, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं अराउंड इट। मैं तो 100% ये धर्म होना चाहिए। आप जब यहाँ पर बैठे हो, मेरे को तो मैं तो तैमूर लंग का बड़ा फैन हूँ। आप उसकी वो पढ़िए ऑटोबायोग्राफी, वो खाली बैठा था वहाँ पे, बोला बैठे बैठे मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को वर्ल्ड को करके मेरे को इस्लाम फैलाने के लिए निकलना चाहिए, निकल गया और मारकाट करके निकल गया। अब वो विलेंस अगर वो ये कर सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं सोच रहे? Why should we not have this mentality? ये करते हैं भाई, ये मतलब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना। विस्तारवादी आज की समरी है हिंदू समाज और को। एक जो मूल जो एक विषय था रह गया, मे भी अगली परिचर्चा में हम लेके आएंगे कि हिंदू राष्ट्र क्यों होना आवश्यक है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, क्यों आवश्यक है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ये इस पे हम लोग एक अलग से एक विस्तृत परिचर्चा करेंगे। एक छोटा मॉडिफिकेशन है मुझे ना, हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हम ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र हैं। जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं नहीं जी हम तो ऑलरेडी हैं, तो ये हम हिंदू राज्य बोल देते हैं उसको। उससे ना नेशन स्टेट की क्लैरिटी आ जाती है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बात कॉन्स्टिट्यूशनल हिंदू राज्य होना चाहिए बस। अरे हम ये खा जाते हैं ना पूरा। उसके बाद में ऐसी होगा, फिर हम जो बोल रहे हैं वही राज्य जाओ। जब डेमोग्राफी मेरी, कल्चर मेरा, सब कुछ मेरा, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो फिर संविधान भी अपना होना चाहिए। आइडियल स्टेट दो गोल्स हैं। मेरा हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, रहेगा। शॉर्टकट्स नहीं है। ये सब बकवास देखिए, है। शॉर्टकट्स हमें भी नहीं मानना चाहिए। आपको कुछ चाहिए, अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लो और छीन के ले लो। करेक्ट, बिल्कुल। हमारी मर्जी। और अब हिंदू राष्ट्र लाइन बनाते हैं, आप बैठ के कीजिए, याचिका दे दो। मेरे पास कई बार लोग थे बोले मेमोरेंडम इसको दे दो, कर दो। मैं बोला मैंने मेमोरेंडम देना बंद कर दिया। मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अपने आप को इतना शक्तिशाली बाध्य करो उनको। मतलब किसी का, मैं तो वैसे भी नहीं चाहता कि मेरे को ऐसा कोई हिंदू राज्य मिले या हिंदू राष्ट्र मिले जो मैंने याचना दी और किसी ने गुड फेथ में आकर दान के रूप में मेरे को दिया हो। जैसे UN की सीट। हाँ, दान में तो दुर्योधन ने 5 गांव नहीं दिए थे पांडवों को। इतना प्रार्थना करने के बाद भगवान कृष्ण स्वयं गए मध्यस्थता करने के लिए। उन्होंने स्वयं उसको बोला दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन ने तो उन्हीं को कैद कर लिया था। अपने को तो ये अगर होना, देखिए, कल्चरल बैटल हमें जीतना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस हमें क्रिएट करने चाहिए, ये बात तो सच है ना आपकी। अगर आपकी ही मैं बात को करूं, अगर हमने इंस्टीट्यूशंस ही नहीं क्रिएट किए हैं, हम एक्सपेंशन ही नहीं कर रहे, और फिर हम बोलेंगे कि हमें मिल क्यों नहीं रहा, तो फिर तुलसीदास ने कहा था ना कि शार्दुल को स्वांग करी कुकर की करतूती, तुलसी तापर चाहिए कीर्ति विजय विभूति। पॉसिबल ही नहीं है। आप शेर का स्वांग कर रहे हो, कुत्ते वाले आप हरकतें कर रहे हो, तो कहाँ से कीर्ति विजय विभूति मिलेगी? तो यही है। तो अभी अपने को पहले शेर बनो। कहाँ विश्वगुरु? और विश्वगुरु मान रहा है। नहीं, वो भी आपने वो भी डिफेंस में आके विश्वगुरु बोलना बंद कर दिया। नोटिफिकेशन आ गया, हम विश्व बंधु बोलेंगे एक दूसरे को। और प्रभु क्षमा करिएगा, जितने जगत गुरु घूम रहे हैं, कौन जगत इनको गुरु मान रहा है? ये भी देखिए, यथार्थ भी तो देखिए ना। आप लगा लीजिए जगत गुरु और श्री 1008 और है ना, उससे क्या होने वाला है? रियलिज्म में ये आप एक फैलेसी को जी रहे हैं। ये रियलिज्म में जीना पड़ेगा हमको। अपने मन के अंदर आंख बंद करके तो हम ब्रह्मास्मि सब हैं, बट अभी जो आंख खुल के जो दिख रहा है, दृष्टिगोचर जो है संसार, अभी उसको हम एक बार कैप्चर करते हैं। जो आपने बात बोली ना, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक किसकी किताब थी याद नहीं, हरिप्रसाद द्विवेदी की या क्या, एक फिक्शनल स्टोरी है ऑफ गुरु गोबिंद सिंह मीटिंग शिवाजी. They were at different times, but fictional story है that Guru Gobind Singh is getting decimated by Mughals and whatever, so he is going to meet Shivaji for getting together and fighting Adharmis. So he is passing by Chambal
और वहाँ पर स्टोरी सुनाई देती है कि एक कोई गुफा में एक व्यक्ति बैठा है, बड़ा लंबा चौड़ा, और वो कुछ भी उसको जो मांगता है वो कुछ करता है मैजिक, उसके पास इतनी सिद्धियाँ हैं कि वो दे देता है, किसी को बच्चे का दान, पैसे, जो भी चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह इज़ वेरी इंट्रीग्ड, ही गोज़ टू द गुफा, और वहाँ जाके देखते हैं ह्यूज 7 फुट टॉल आदमी बैठा है और साधु, मतलब ग्लोइंग फेस, एंड वो देख रहे हैं कि सबको दिया जा रहा है, जो भी उनको चाहिए दे देता है। तो ही टेल्स हिम दैट यू जॉइन माई फोर्सेस, एंड दिस मैन इज़ लाइक अ लायन, ही लाफ्स जोर से, रोरिंग, कि मैं तो निवृत्ति मार्ग पे हूँ, साधु सन्यासी हूँ, मैं कहाँ तुम्हारे साथ। तो ही सेज जब चारों तरफ आग लगी हो तो सन्यास भी स्वार्थ है। कितनी बढ़िया बात। एंड दैट मैन, द बुक, द राइटर सेज, इज बंदा सिंह बहादुर। क्या बात, गुरु गोविंद सिंह टाइप, ब्यूटीफुल। क्या बात है। नहीं, ये बंदा सिंह बहादुर के सत्य कथा है, सत्य है, ये सत्य कहानी है। बंदा सिंह बहादुर विरक्ति मार्ग में थे, उन्होंने ये करके ये वाले पार्ट था। ये वाला उन्होंने फिक्शनलाइज किया, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है। ही टुक अप आर्म्स, यू नो, जब उनको लगा कि धर्म की रक्षा करनी है, he turned the battle around, ये करना पड़ेगा। and we have not given due to him, you know, again history has not been kind to Banda Singh Bahadur also. We've not told that story. We need to tell his story in जैसे our way, from Hindu eyes. जैसे No, from Hindu eyes. We have to tell that story, not these SGPC, not SGPC eyes. हमने बंदा बैरागी बोलते थे उनको, एसजीपीसी ने इसको लेकर बड़ा ऑब्जेक्शन कर दिया, तो हमने नाम चेंज करके बंदा सिंह बहादुर कर दिया कि उनको बुरा ना लगे। And we have to capture him. गुरु, सारे गुरु मेरे गुरु थे भाई, हमने उनको स्पेस क्यों दे दी इन SGPC वालों को कि हमारे गुरुओं को तुम क्लिक कर लो यार। हम बड़े भाई है, हमें बड़े भाई के जैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटे बेबी के जैसे नहीं। तो ये हिंदू राष्ट्र पे हम लोग फिर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चर्चा विल कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद।